हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर फ्रेंड सोनिया कलानी। नाउ आज का सेशन है ना बहुत डीप होने वाला है और ट्रूली अमेजिंग होने वाला है। तो कहीं अकेले में बैठो जहाँ आप ये सारी मेरी बातें सुन सकोगे। एंड यू नो व्हाट, ग्रैब अ नोटबुक, अ पेन एंड अ बिग बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले पिक अप दैट बॉटल ऑफ वाटर एंड जस्ट से दिस। मेरी इंटेंशन है कि आज के इस सेशन से मैं कुछ ऐसा पाऊँ जो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ये एक लाइफ चेंजिंग सबसे खूबसूरत सेशन हो जो मैंने सुना और मेरी लाइफ में यहाँ इस पल से मैग्निफिसेंट एकदम टॉप लेवल के बढ़िया मिरेकल्स होना शुरू हो रही हैं। और मैं जो आज सीख रहा हूँ वो मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप उतार रहा हूँ। नाउ विद दैट इंटेंशन मस्त एक दो से पानी का पीजिए एंड गेट रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। नाउ रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसने जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप कनेक्ट करते हैं मेरे कंटेंट से तो stay on my channel, and if you don't then I pray you find the best person whom you can connect to. Now चलो, आज ना मैं आपको एक प्यारा सेशन देने वाली हूँ जिसमें बड़ी सारी चीज़ें इन डिटेल आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है। नंबर 1, हमारी जो लाइफ इस वक्त है, ओके, जो हमारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हमारे सबकॉन्शियस लेवल के थॉट्स। ओके, जो भी आज हमारी लाइफ में है या हमारी लाइफ में नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट्स घूम रहे हैं ना, उसके वजह से है। ओके, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है आपके लाइफ में इनफ मनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने बचपन में जो माँ बाप, जो फैमिली में आप बड़े हुए हो, जिस माहौल में आप बड़े हुए हो, वहाँ आपने सुना है नहीं नहीं ये अभी मत खरीदो, वी कांट अफोर्ड इट। पैसा पेड़ पे उगता है क्या, पैसे से बेटा खुशी नहीं है करके। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, इसके वजह से सारे झगड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये बातें इतनी सुनी हुई होती हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अब वो बातों को अपने अंदर बिठा दिया है। क्यों पता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब बचपन में लॉजिक को यूज़ करना नहीं जानता था। लॉजिक मतलब कि इज़ इट इवन ट्रू फॉर मी, हाँ ये मैंने इससे सुना, बट क्या ये सही है मेरे लिए? तो तब तक उसने बड़े बिलीव्स बना दिए। अब वो बिलीव्स बड़े होकर आपके अडल्ट लाइफ में बाहर दिख रहे होते हैं। नाउ आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं अडल्ट में आपके एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं। तो हम पता है क्या करेंगे, हम बड़े प्यार से आज ये सेशन में बहुत ब्रेक थ्रू मोमेंट्स से गो थ्रू करेंगे। हम बड़ी चीज़ों को बहुत डीपली समझेंगे आज के सेशन में। ओके, कि हमारे थॉट्स कैसे हमारी लाइफ को रन कर रहे हैं। तभी के लिए बाइबल में भी पता है कहा गया है, एज द मैन थिंक्स सो इज़ ही। मतलब जैसा आप सबकॉन्शियस लेवल पे सोच रहे हैं वैसे आप हो जाते हो। तो हर चीज़ लाइफ में एक थॉट से आती है। अब आपका प्रेयर भी क्या है? प्रेयर इज़ द थॉट दैट यू आर गिविंग आउट, राइट? तो जो वर्ड्स आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप फील करते हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रचाई हुई गेम है।
ठीक है। तो अगर आप बहुत हैप्पी गो लकी फील करते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन योर लाइफ, दैट मीन्स वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की गेम है। आपको सिक्योर्ड फील करवाया गया था बचपन में, खुश फील करवाया गया था, आपकी बड़ी तारीफ़ें की गई थी, आपको बड़ा प्यार दिया गया था, तभी के लिए आज आप नेचुरली ब्लॉसम कर रहे हो एक हैप्पी गो लकी पर्सन में। लेकिन अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने मदर की या फादर की डेथ देखी, सेपरेशन देखी, डिवोर्स देखी, तो वो ग्रीफ, वो गम भी छुपे हुए हैं और वो आज किसी न किसी रूप में आपके लाइफ में साइकिल की तरह घूम रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, जैसे आपको वो ही गम वाली फीलिंग याद दिला सके। बिकॉज आपकी ब्रेन को लगता है कि ये गम तो नॉर्मल चीज़ है मेरे अंदर, ये तो मैं पहले भी गो थ्रू कर चुका हूँ, तो ये एक मेरा कंफर्ट जोन बन गया है, तो वो रिपीट करता है वो साइकिल। इसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो, तो हमें वो साइकिल्स बदलने हैं। और आज मैं आपको बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू चेंज दोज साइकिल्स, ओके। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हम धीरे धीरे करेंगे, प्यार प्यार से करेंगे, फेस पे स्माइल ला कर करेंगे, ओके। रिमेंबर, जो आप सोच रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, वो चीज़ें आपके लाइफ में बाहर धीरे 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 आना शुरू हो जाती हैं। नाउ हम लाइफ को कैसे बोलते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं बाय द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। मतलब क्या, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ को। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सो हम लोग गॉड को यह बोलेंगे कि आप हमारी लाइफ को कंट्रोल करें, लेकिन वो बोलना, वो प्रेयर इटसेल्फ इज़ अ थॉट पहले, ओके। तो सबसे पहले गॉड आपको माइंड में कुछ बनाते हैं और फिर वो आपको वर्ल्ड में कुछ बनाते हैं करके, ओके। बिकॉज पहला चेंज आपके अंदर आता है, फिर वो बाहर जाता है, ठीक है। तो लाइफ इस वे में देखोगे तो बड़ी सिंपल लगेगी कि हमें कुछ भी बदलना है तो हमें उसको देखने का नज़रिया पहले बदलना पड़ेगा। आप इमेजिन करो अभी कि आपने काला चश्मा लगाया हुआ है, तो आपको बाहर चीज़ें काली दिखेंगी। आपने लाल चश्मा लगाया हुआ है तो आपको वैसी ही चीज़ें दिखेंगी। तो जो चश्मा हम लगाते हैं हमको चीज़ें वैसी दिखती हैं करके। तो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, ये बहुत डीपली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में हमेशा बहुत ग्रेटफुल फील किया है, बचपन से लेके आप उन लोगों में पले बड़े हो जिन्होंने आपको दिन रात सिखाया है बेटा हर चीज़ का शुक्र करना है हमको, चलो साथ में मिल के शुक्र करते हैं। ये खाना खाने से पहले अगर बचपन से आपको हाथ जोड़ के सिखाया गया हो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खाना पानी, सर पे छत, बदन पे कपड़े, इन चीज़ों का आपका दिल से ग्रेटिट्यूड करना सिखाया है, तो आपके अंदर बाय नाउ नेचुरली ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका होगा करके। रिमेंबर, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स चलते हैं वो फीलिंग्स बन के हम महसूस करते हैं। तो अगर आप सारा दिन बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बहुत डल फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, दैट मीन्स इसके दो कारण हैं। या तो आपकी बॉडी आपको न्यूट्रिएंट्स मांग रही है, दैट मीन्स मुझे अच्छा खाना दो, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे मैं आपको अच्छी फीलिंग्स दे सकूं। दूसरा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा गंद पड़ा हुआ है, ओके, जिसको आपको साफ़ करना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर इमेजिन आप वॉक कर रहे हो और बाजू में कूड़ा है, ओके, उसमें बहुत डस्टबिन है, गंदी चीज़ें पड़ी हुई, तो आप पास में से गुजरते भी हो तो आपको स्मेल आती है वहाँ से करके। Now that is exactly what happens if there is a lot of negative thoughts in your subconscious mind.
तो आपके अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स ही बाहर निकलेगी, उसकी स्मेल बाहर निकलेगी. लेट मी ब्रेक इट डाउन लाइक दैट. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हम सफाई करेंगे, ओके, नई नई प्यारी प्यारी थॉट्स लगाएंगे वहाँ पे, एंड हम फिर से ब्यूटिफुली, बोलते हैं ना, खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को प्यारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. रिमेंबर, आप यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ जो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं. प्लीज़ किसी और को चेंज करने की कोशिश मत करो. डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन चेंजिंग अदर्स. और मेहरबानी करके ये भी मत कभी सोचना इन प्राइड कि मैं तो परफेक्ट हूँ, इसको बदलना है, उसको बदलना है. अगर आपकी ज़िंदगी में 3 लोग भी आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ आपका मन कह रहा है मैं इसको भी बदलूँ, उसको भी बदलूँ, उसको भी बदलूँ, देन मेरी जान, आपको बदलने की ज़रूरत पहले है. बिकॉज प्राइड ना हमें हमारी गलतियाँ नहीं दिखाता है. प्राइड हमें बोलता है हम तो एकदम बढ़िया है बेटा, ये सारों में प्रॉब्लम है करके. सो दूसरों को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चे सच्चे दिल से खुद के ऊपर काम करना है, दिल से प्रेयर्स करनी है, जैसे हम अपने अंदर बदलाव को देख सकें. अब सबकॉन्शियस माइंड की चेंज करने के बड़े सारे तरीके हैं जो मैं आज आप लोग से धीरे धीरे शेयर करूँगी. तो अपने नोटबुक में जो पॉइंट्स आपको लगती हैं कि हाँ, ये सेशन की ये पॉइंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप वो लिख लें तभी, बिकॉज़ वो आपको क्लैरिटी देंगी लाइफ में. ओके, एकदम सीधा विजन देंगी आपको. एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ, जितनी बार आप इसको वापस सुनेंगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नई चीज़ पकड़ में आएगी जो आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये तो पहली बार सुनने में मैं पकड़ ही नहीं पाई थी. सो सबसे पहले पेन पेपर निकालो, एक प्यारा सा पानी का सिप लो, शांति से बैठो और खुद से पूछो कि मेरी विश लिस्ट क्या है. क्या वो चीज़ें हैं जो मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए. ओके, बिकॉज़ अगर आपको चाहिए आपके लाइफ से लैक ख़त्म हो जाए तो आपको फोकस अबंडेंस पे करना पड़ेगा. ओके, पता है बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर नॉट इवन अवेयर, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो लोग सबकॉन्शियसली वो थॉट सोच रहे हैं दैट दे डोंट वांट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, सबकॉन्शियसली अगर आप ये सोच रहे हो अरे ये तो बहुत महंगा है, मुझे अभी नहीं ख़रीदना है, पैसे बचाओ, इसको इतना ज़्यादा टिप क्यों दे दिया, इसको मैं काम वाली को ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, मैं इसको क्यों इस पे खर्चा करूँ, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट लैक थॉट्स. The problem for many is that they are not even aware that they are thinking so many thoughts of what they don't want. हमें पता ही नहीं है. And you know what? ये इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ. मुझे खुद को भी कई बार पता ही नहीं होता कि मेरा माइंड सबकॉन्शियसली डोंट वांट की तरफ जाता है. पता है, मैं बहुत टाइम पहले बोलती थी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अनलेस मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम सेइंग अ नेगेटिव थिंग. अब मैंने बोलना शुरू कर दिया ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है. मैं इस समय फोकस अपने प्रायोरिटीज़ पे कर रही हूँ. एंड दैट शिफ्ट ने मेरी प्रायोरिटीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करने लगी. मेरे पास अब टाइम ही टाइम होता है. इतना बड़ा डिफरेंस होता है जब हम वर्ड्स को वाइजली यूज़ करते हैं. अगर आप सिंसियर हैं ना कि यार मुझे बदलना है, खुद के लिए करना है, खुद की फेस पे एक स्माइल लाने के लिए करना है, आई एम रेडी फॉर इट, तो आज अपनी विश लिस्ट बनाओ.
क्या है वो चीज़ें जो आप लोग तहे दिल से चाहते हो? मैं चाहती हूँ आज ना एक विश लिस्ट में आप लिखो पेन पेपर पे, और स्पेसिफिकली लिखो कितना पैसा चाहिए आपको, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है उस पैसे से, आपने कौन सा घर खरीदना है, जूता खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ट्रैवल पे जाना है, आईपैड खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, क्या क्या आपको चाहिए एग्जैक्टली लिखना शुरू कर दो। लिखना शुरू कर दो। What exactly you want in your life? एटलीस्ट मिनिमम मेरे हिसाब से तो 20 चीज़ें, आपको 20 से 25 चीज़ें तो आपको लिखनी ही है। राइट डाउन वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, क्या चाहिए आपको। हमें लगता है हमें ये चीज़ें चाहिए, बट जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हम सफाई से लिख नहीं सकते कि एक्चुअली मुझे ये चाहिए। सो टेक टाइम एंड राइट डाउन, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो कि आपको अपना ड्रीम हाउस खरीदना है, या एक छोटी चीज़ हो, मुझे ना आज डिनर पे मेरे पति के साथ यहाँ जाना है, ये बेस्ट रेस्टोरेंट है इस सिटी का, मुझे यहाँ मेरे पति के साथ डिनर पे जाना है। राइट डाउन what exactly it is that you want. लिखो। बैंक अकाउंट ज़्यादा चाहिए, लिखो। नया जॉब चाहिए विद अ पर्टिकुलर सैलरी, लिखो। चाहिए कर्जे से बाहर आ जाए, लिखो मुझे इतना पैसा चाहिए कर्जे से बाहर निकलने के लिए। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई जगह घूमने जाना है, एक नए पेयर ऑफ जूते चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, लिखो। उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखो इतना पैसा चाहिए इस चीज़ के लिए मुझे। जब हम लिखते हैं ना साफ तरीके से कि यार मेरे ना बॉडी और हेल्थ में मुझे ये चाहिए, मेरे काम में मुझे ये चाहिए, मेरे घर में मेरे हॉबीज़ में मुझे ये चाहिए, तो पता है क्या होता है, आपका फोकस जो नहीं चाहिए था उससे निकल के चाहिए की तरफ आ जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में जाना है, कोई स्पोर्ट्स की गेम देखनी है, स्विमिंग सीखना है, कोई नया फर्नीचर खरीदना है, घर के नए अप्लायंसेस खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, किसी फैमिली मेम्बर की मदद करनी है, उसके लिए पैसा देना है आपको, किसी को गिफ्ट करना है, कोई चैरिटी करनी है कहीं। राइट डाउन, इसको ना अपनी ड्रीम विश लिस्ट बोल दो, बट लिखो कि आज अगर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होती तो मुझे क्या क्या चाहिए वो लिखना शुरू कर दो। राइट इट डाउन। बहुत बार आपको ऐसे भी थॉट्स आएंगे लिखते समय कि ये तो बहुत बड़ा लिख रही हूँ भाई, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये मेरे पास आने वाला है, अभी कहाँ मैं इस उम्र में 10 किलो वज़न घटाऊँगी, कहाँ मैं इतने लाख रुपए कमाएंगे। लिखो, फॉर नाउ सिर्फ लिखो, हटा दो वो जो बोलते हैं ना सीलिंग होती है ना कि ये बैरियर है, हटा दो बैरियर को। इस समय सिर्फ लिखो, एक बच्चे की तरह लिखो कि ये मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी ख्वाहिशें गॉड आपको मैं लिख रही हूँ करके। जब ये लिखो ना, यू शुड फील हैप्पी, यू शुड फील फन, यू शुड फील एक्साइटेड, मज़े आ रहे, छोटे प्यारे बच्चे की तरह, जिससे ना भगवान ने कहा है कि हाँ मेरा बच्चा ला, तेरी जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें वो भी तू मेरे पास ला, जो तेरे मन में चीज़ें चल रही हैं ना तू लिख दे पहले तो पेपर के ऊपर। एंड अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपके आपसे लग रहा है मेरा मूड ठीक नहीं है, छोड़ दो, पेन पेपर छोड़ दो, बंद कर दो, ये सुनो ही मत आगे। अपना मूड जब ठीक हो देन कम बैक। रिमेंबर, ये जब आपका मूड बेहतरीन हो, जब आप अच्छे एकदम साफ नेक पवित्र दिल से बैठते हैं ना लिखने, तब
क्या फीलिंग ही अलग होती है इसको लिखने की। तब आप देखोगे कि मज़ा आ रहा है लिखने में, ऐसी चीज़ें बाहर निकल रही हैं करके और एक बार आपने लिस्ट, अपनी ड्रीम विश लिस्ट लिख ली, तो देखो कि यार मुझे इन टोटल कितना पैसा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एस्टिमेट बोलते ना करके, चलो कर्जे क्लियर करने हैं इतना पैसा, नई वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है इतना, अच्छा घर में इन लोगों की मदद करनी है उनको इतना पैसा, नई गाड़ी खरीदनी है इतना पैसा, लंदन जाना है इतना पैसा, नया आईफोन ख़रीदना है इतना पैसा, नए जूते खरीदने हैं इतना पैसा, जिम की मेंबरशिप इतना पैसा, जो भी है लिख लो पहले, सब लिख के अंटिल आपके कम से कम 20 to 25 आइटम्स तो आपने छाप देने हैं पेन पेपर पे और दिस शुड बी फन फॉर यू। आपको मज़ा आना चाहिए लिखते समय। रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा, आपका मूड अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है प्लीज़ मत लिखो, बिकॉज वो एनर्जी डाउन हो जाएगी ना आपकी, तो फिर आप इंजॉय कैसे करोगे। जब हम ये चीज़ें लिखते हैं ना तो हमें एकदम साफ मन से, काम सेंटर्ड ब्यूटीफुल स्पेस ऑफ माइंड से लिखना है ये चीज़ें, ठीक है। नाउ नंबर 2, आज से लेकर आप एक गेम खेलेंगे खुद के साथ। पता बचपन में हम गेम खेलते थे बाहर, कितना मज़ा आता था ना सबके साथ गेम खेलते वक्त, इवन लूडो भी खेलते थे तो कितना मज़ा आता था। इट वॉज सो मच फन। आज से बड़े होने के बाद आप अपने साथ एक गेम खेलना शुरू कर देंगे। अब पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड ये गेम खेल क्यों रहे हैं। नाउ आप ये गेम खेल रहे हो जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स भरे थे वो बदलना शुरू हो जाए बाय यू प्लेइंग दिस गेम एवरी सिंगल डे। आपने सुना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जब ये गेम रोज़ खेलेंगे तो जो नेगेटिविटी भरी हुई थी ना पैसे को लेकर और ज़िंदगी को लेकर, वो बदलना शुरू हो जाएगी। तो गेम क्या है भाई सोनिया, बता दो गेम क्या है। गेम क्या है? गेम बड़ी सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, हंसना मत ओके, बट खुद के साथ मस्ती कर रहे हैं, लाइटली लो लाइफ को। जो भी पैसा आज से आप खर्चा करोगे, चाहे कैश में करो, चाहे जीपे करो, चाहे बैंक से दो, जो भी खर्चा आप करोगे इनटू 10 टाइम्स आप सोचोगे कि ये पैसा आपके पास लाइफ में वापस आया है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आप खुद के साथ क्या गेम खेलोगे, मन में आप बोलोगे इनटू 10 टाइम्स, मतलब 1000 रुपया मेरे पास वापस आ गया है। ये गेम है एज ऑफ नाउ, लेकिन जैसे आप इसको रोज़ खेलते जाओगे ना, आप अंदर ही अंदर अपनी एनर्जी बदल रहे हो और अब आपको खर्चा करने से डर नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि मेरे अंदर से मैं और तैयार हो रही हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा रिसीव करने के लिए मेरे लाइफ में। अभी इनिशियली ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा क्या ना ये कैसी गेम है, ये सब बकवास है करके। यू नो व्हाट, मैं कहती हूँ मैंने जब शुरू किया था ना ये गेम खेलना खुद के साथ, मैंने इसको बुलशिट समझ के ही शुरू किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे लगा ये बुलशिट है, लेकिन मैंने कहा चल यार बुलशिट को एक चांस मार के देख लेते हैं। लेट्स गिव। हम हर टाइम थोड़ी ज़िंदगी में लॉजिकली ये करेंगे कुछ चीज़ें, और मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रही हूँ ये गेम खेल के, ये तो मेरे मन ही मन में है ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने बस खुद के साथ वो गेम खेलना शुरू कर दी करके कि अगर मैं 100 रुपया खर्चा कर रही हूँ तो इनटू 10 टाइम्स, दैट मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि 1000 रुपीज़ अभी मेरे पास क्रेडिट होके आया है। अब पहले तो मैं भूल जाती थी जब खर्चा करती थी, बिकॉज आदत नहीं होती है ना आपके ब्रेन को ये चीज़ भी ऐसे प्रोसेस करने के लिए। फिर मैंने अपने आप को पकड़ा कि नहीं, तू ये हर बार खर्चा करेगी ना तो तू ये गेम खेलेगी, तू खेलेगी, और ऐसा बोल बोल के खुद को
मैंने अपने आप को पक्का कर दिया कि एवरी टाइम मैं खर्चा कर रही हूँ 10 टाइम्स मेरे पास वापस आ रहा है, ये मेरे दिमाग में क्रेडिट जा रहा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्या सच में पैसा आपके पास आ रहा है? नहीं, सच में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ ये गेम है, लाइक आई सेड। लेकिन ये आपके सारे जो अंदर के नेगेटिव बिलीव्स हैं ना, उनकी सफाई कर रहा है। नेगेटिव बिलीव्स क्या? अरे आई डोंट वांट टू पे फॉर दिस, यार ये बिल भर दूंगी तो पैसे नहीं होंगे, मनी तो देखो नीचे ही नीचे जा रहा है, ये महीना ख़त्म होने से पहले खर्चा हो गया इतना, अभी नेक्स्ट पैसा कहाँ से आएगा, कुछ पता नहीं है। ये सारे फियर के थॉट्स हैं। कुछ बचत नहीं हो रहा है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं बच्चा आने के बाद, शादी के बाद खर्चे बढ़ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारे डर वाले थॉट्स होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन हमको इन डर वालों थॉट्स को निकाल के पॉजिटिव थॉट्स भरने के लिए ही हम ये गेम खेल रहे हैं। क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली हमने उसके साथ ना बहुत नेगेटिविटी जोड़ कर रखी हुई है। हमको ऐसे लगता है ओ माय गॉड कुछ जा रहा है हम में से। लेकिन द मिनट आप बोलते हो अरे इसका 10 टाइम मेरे मन में मेरे पास वापस आ रहा है, तो जब वो रिसीव वाली एनर्जी होती है ना, उसमें आप बहुत खुश होते हो और आप बहुत एक्साइटेड होते हो करके। अब बड़े लोग मुझे कहते हैं नहीं सोनिया, मैं तो खर्चा बहुत दिल से करता हूँ और मैं ना ब्लेसिंग्स दे के खर्चा करता हूँ, आई रिलीज़ इट विथ लव बोल के खर्चा करता हूँ। यू नो व्हाट, फिर भी ये गेम खेल के देखो, इसको एक ट्राई दो, कुछ महीनों के लिए इसको ट्राई दो। इसको जब आप कुछ महीने लगातार करोगे ना, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मैं एक्चुअली बोल क्या रही हूँ। क्योंकि ये इतनी गहरी चीज़ है ना, ये जब आप एक्चुअली में करते हो और जब आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट आती है ना कि अरे इसका 10 गुना मेरे पास वापस आ गया है, तो वो आपकी गुड फीलिंग होती है। और जितना ज़्यादा आप गुड फीलिंग में रहोगे ना, उतना गॉड के पास करोड़ों रास्ते हैं आप तक और गुड फीलिंग और पैसा पहुंचाने के। लिटरली पता है, हम सबके अंदर ना बड़े सारे नेगेटिव्स बिलीव्स भरे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू लाइफ, व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू मनी। क्योंकि हमें लगता है अरे पैसा ना तो वो तो सिर्फ जॉब के थ्रू ही आएगा करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आप ये बिलीफ हटा दोगे ना, तो आपका माइंड बोलेगा करोड़ों रास्ते हैं लाइफ में पैसा आने के लिए। जॉब तो सिर्फ एक रास्ता है जिसके थ्रू पैसा आता है। जब आप अपना माइंड ओपन करते हो ना, तो आपको लिटरली करोड़ों रास्ते ऐसे दिखना शुरू हो जाएंगे और बोलेंगे यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो सबसे पहले इस अपने मन से ना ये हटा दो कि ये कैसे होगा। जब भी हम विश लिस्ट में भी चीज़ें लिखते हैं ना, तो हमारा मन हमको बोलता है पर ये होगा कैसे, अभी मेरी उम्र हो गई, अभी क्या करना, ऐसे एक्सक्यूज़ेस बनाओगे आप। लेकिन हाउ दिस विल हैपन, इसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं एक बात बताऊं, अगर आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई है ना अभी, ये भी गॉड की ग्रेस की वजह से है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हाउ को छोड़ दो। हाउ दिस विल हैपन, यू लीव इट अप ओके टू गॉड। लेट गॉड डिसाइड उनको किन लोगों को यूज़ करना है, किन सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करना है, क्या करना है, जैसे वो आपके लाइफ में वो रिज़ल्ट लेके पैदा हो करके। आपको अपना फोकस अपनी एनर्जी पे रखना है। दैट मीन्स अपने मन में चलने वाले थॉट्स और फीलिंग्स। आपकी एनर्जी मतलब आपके मन में चलने वाले थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं करके। नाउ ये एनर्जी को आपको जितना हो सके अप एंड अप एंड अप रखनी है करके। बिकॉज द मोर आप ज़्यादा हाई एनर्जी में रहेंगे, तो मोर आपको नेचुरली आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को लाएंगे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, हम ना ह्यूमंस हैं, ठीक है। हम
एक साइकिल में रहते हैं, अप एंड डाउन एनर्जी के हम रहते हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ना, जब हम नोटिस करते हैं ना कि हम नेगेटिव एनर्जी में हैं या हम डाउन एनर्जी में हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि हम अंधेरों में फंस गए हैं। तो हमें ना अवेयर होना पड़ेगा और ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हमको डाउन एनर्जी से निकल के अप एनर्जी में जाना है, मतलब रोशनी को अपने लाइफ में लाना है। सो एक एक करके धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे अवेयर होना है, समझना है और फिर अपने आप को शिफ्ट करना है, अपने माइंड को। पता है क्या, ज़िंदगी में दूसरे को बदलने तो हम सब चलते हैं और गुस्से में ना मतलब क्या क्या कर देते हैं, रिश्ते तक तोड़ देते हैं दूसरों को बदलने के चक्कर में। लेकिन सच बताऊं, खुद को बदलना ही एक बहुत बड़ा काम है इस जीवन में। इट्स अ वेरी बिग थिंग इफ़ वी कैन जस्ट चेंज आवर सेल्व्स, क्योंकि खुद की ही बोलते हैं ना, थिंकिंग को शिफ्ट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है करके। तो आज से जब भी आप पैसे किसी को भी पे करते, कोई भी लाइट का बिल पे कर रहे हो, गैस का बिल पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, आपने पे करने के टाइम पे उसका 10x अमाउंट, मतलब 10 गुना ज़्यादा पैसा देखना है कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होके वापस आ गया है। इससे क्या होगा, आप अपने फील गुड एनर्जी में और बढ़ते चले जाएंगे। ओके, जब आप पैसा पे करते हुए फील गुड एनर्जी में जाएंगे तो वो फील गुड एनर्जी आपको और मैग्नेट बनाएगी ब्लेसिंग्स की आपके लाइफ में आने के लिए। तो इट इज़ समथिंग दैट आपको बार बार दिन में अपने आप को बार बार बोलना है, मोर मनी फॉर मी, मोर मनी फॉर मी, मोर मनी फॉर मी। कहाँ से आता है वो छोड़ दो आप, जस्ट बोलना शुरू कर दो, मोर मनी फॉर मी, मोर मनी फॉर मी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि सारे दिन में जो भी आप खर्चा करते हो उसको ना अपनी डायरी में लिख दो, या अपने कोई अगर ऐप यूज़ करते हो तो उसमें अपने ट्रैकर ऐप में लिख दो कि आज मेरे दिन में ये खर्चे हुए। एक एक खर्चे को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के देखो कि ये क्रेडिट मेरे पास वापस आया है करके, एंड देन मेंटली सेलिब्रेट करो कि यार आज सारे दिन में इतना पैसा आया है मेरे पास। बेवजह खुश होना शुरू कर दो। नाउ इसको ना जितना आप बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलोगे ना, अरे आज इतना पैसा और आया है मेरे पास, वाह इतना और आया है, मज़ा आ गया यार, आज तो बढ़िया दिन था, बढ़िया दिन था, कमाल का दिन था, आज तो मतलब टू गुड, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो आप पता है क्या कर रहे हो, हर पैसे देने की जगह आप फील गुड वाली फीलिंग ला रहे हो करके। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये इतना बड़ा शिफ्ट है ना, ये आपको फुल स्पीड में आपकी लाइफ को वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ द एक्सेलरेटर। ये जो मैंने गेम बताई ना जो खुद के साथ खेलते हैं, ये एक एक्सेलरेटर है जिस पे आप अपने लाइफ की गाड़ी में फुल स्पीड में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे करके। पता है, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वेल्दी लोग हैं और बड़े टाइम से हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली पैसे को लेके एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं करके। दे नेवर इवन थिंक अबाउट लैक ऑफ मनी। वो पैसे की लैक के बारे में, कि पैसा है नहीं, उसके बारे में सोचते ही नहीं, उनकी बेस फीलिंग ही वो नहीं होती है। उनको लगता है अरे इतना सब कुछ है करके, देयर इज़ सो मच। एंड रिमेंबर, वो जो थॉट है ना, वो आपको बस अंदर से अपना मीटर बदलना है करके। बिकॉज दिस जो गेम खेलने से जो अंदर का वो जो मीटर बदलेगा ना, यहाँ से आपकी लाइफ भी बदलना शुरू हो जाएगी।
अब मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो थॉट्स हैं और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बचपन में हमारे कोर में पड़ी होती हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में आपके माँ बाप ने, आपके फैमिली में, जो स्कूल में आप गए हो, आपके दोस्तों ने ये सारी फीलिंग्स को आपके अंदर, मैं कहती हूँ एक समझ लो आप कंप्यूटर हो और वो बचपन के जो 7-8 साल हैं वो कोड कर दी हैं फीलिंग्स आपके अंदर। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन चुका है आपके अंदर। अब उस प्रोग्राम को हटा के हमें पूरा नया प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें आउटकम में एक अच्छी लाइफ मिले करके। उस सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए हमको ज़बरदस्ती नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। एंड नया सॉफ्टवेयर डालने का मतलब है नए थॉट्स को ज़बरदस्ती अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। अभी आप किसी भी चीज़ को अपने माइंड में कैसे बिठाते हो बताओ मुझे। नंबर 1 उसे बार बार रिपीट करके, पता ना कोई चीज़ लिख लिख के अपने दिमाग में बिठा दो, बोल बोल के दिमाग में बिठा दो, या सुन सुन के दिमाग में बिठा दो। पता है मेरा फेवरेट वे जिसको मैं कहती हूँ मैं नए नए थॉट्स कैसे अपने दिमाग में बिठाती हूँ, थ्रू म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक के अंदर अपनी अफर्मेशंस को डाल देती हूँ और उस गाने को चलाती रहती हूँ पीछे। खाना बनाते वक्त चलाती हूँ, घर में कोई काम होता है तब चलाती हूँ, चलता ही रहता पीछे। जैसे म्यूज़िक मतलब सुन के वो आपके जहन में बैठ जाता है। कोई चीज़ लिख लिख के आपके जहन में बैठ जाती है। कोई चीज़ हम बार बार खुद को बोल के अपनी जहन में बिठा देते हैं। यही तरीके हैं। एंड आई एम श्योर बचपन में आपने ये देखा ही होगा। बचपन में अगर आपको किसी ने बोला होगा ना, अरे ये कितना फालतू इंसान है, तो वो सुन के सबके मुंह से फालतू आपने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि आप फालतू हो। लेकिन जो लोग चिढ़ते हैं ना कि मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलो, दैट मीन्स उनके अंदर ना अभी भी उनकी आवाज़ ज़िंदा है जो उनको कहती है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना ये सही नहीं बोल रहे, मैं फालतू नहीं हूँ। तो रैदर देन उनसे लड़ने के आप उनको प्रूव करके दिखाओ कि आप फालतू नहीं हो करके। जो भी थॉट्स हम लोग डेलिब्रेटली बार बार रिपीट करते हैं, लिख के बोल के सुन के, वो हमारे जहन दैट मीन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। और एक बार आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्यारे प्यारे थॉट्स बैठ गए ना कि पैसा तो बड़े आराम से आता है मेरे साथ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं हर वो चीज़ डिज़र्व करती हूँ जो अच्छी है इस दुनिया में, पैसा प्यार ये चिटकता है मुझे, बहुत सारा पैसा है, मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर भी खर्चा करूँ तो भी कम हो जाएगा करके, सच्चा प्यार है मेरी ज़िंदगी में, खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हैं, मुझे जो मिलता है, जो मुझसे बात करता है, जो मेरे बारे में सोचता भी है, वो बहुत खुश हो जाता है कि वाओ इस लड़की से बात करके मज़ा आ गया करके, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। ऐसे अपने जहन में आपको ना ये सारे थॉट्स को अंदर तक बिठा के रखना है। आपके लाइफ की बाहर फाइनेंशियल सिचुएशन तब बदलेगी जब आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स बदलेंगे। आपके लाइफ में बाहर आपकी लव सिचुएशन कब बदलेगी, जब आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। नाउ जब हम इस रास्ते पे चलते हैं ना तो हमें थोड़ी सी बेकरारी होती है। मतलब क्या, हमें लगता है चलो आज ये सोनिया का वीडियो सुन लिया, अभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना
हम जट के ये सब करते हैं। लेकिन बाद में हम लोग को लगता है अब 1 महीने में कुछ हुआ नहीं ना, छोड़ दो, क्या फ़ायदा। रिमेंबर, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने में वक्त लगेगा। तो सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तभी बड़े कहते थे ना, सब्र का फल मीठा होता है। दैट मीन्स आपको अगर आप सब्र रखोगे ना रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स में, तो आपका फल गारंटी मीठा होगा, गारंटी है कि वो बहुत मीठा होगा। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा आपको, तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपको वो बाहर अपनी लाइफ में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएं। अब जब हम नए बोलते ना अफर्मेशन बोलना शुरू करते हैं, जैसे आप बोलते हो कि मनी फ्लोज टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली, पैसा मेरे पास भर भर के आता है, पैसों की तो बारिश हो रही है मेरे लाइफ में, बड़ी आसानी से आता है मेरे लाइफ में। अब ये नया थॉट है, ये बचपन से तो सुना हुआ नहीं होता है, बचपन से तो यही सुना हुआ होता है, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, क्या बात है, सारा दिन पैसा पैसा करती रहती है करके। तो जब आपने सुना ही वो रहता है, तो आपको पता है क्या फील करवाया जाता है, पैसे के लेके आपको शेम फील करवाया जाता है कि सारा टाइम पैसा पैसा करती है। दैट मीन्स शेमफुल फीलिंग क्या होती है अंदर से कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो क्योंकि तुम पैसा पैसा करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा इज़ अ गिफ्ट एंड इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और हम उस जब भगवान की दी हुई गिफ्ट्स के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हमें तो गिफ्ट भगवान और देते ही ज़्यादा जाते हैं करके। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो वो शेम की फीलिंग को हट के एक नई चीज़ को आपके लाइफ में आने में टाइम लगता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, मिरर के आगे बैठो। मिरर में कौन दिखेगा आपको, आप खुद दिखोगे। अभी मैं आपको बोलूँगी आप अपनी सोल को, अपने जहन को देखो, उसमें बातें बिठा दो, आपको अपना जहन दिख थोड़ी ही रहा है, मिरर में जाओ आपको दिख जाएगा। मिरर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड आज से, उसमें देखो पहले तो, उसमें एक्सेप्ट करो कि हाँ आज मुझे पैसे की कमी है। बोलो मैं कबूल करती हूँ कि आज मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ, मैं कबूल करती हूँ आज मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कबूल करता हूँ कि मैं आज इतने करोड़ों नहीं कमा रहा हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि आज मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं कबूल करता हूँ कि मेरे लाइफ में आज प्यार नहीं है। एक्सेप्ट करो जो भी तुम्हारे लाइफ में नहीं है ना आज, उसको मिरर के सामने प्यार से बैठ के 2 मिनट के लिए बोलो खुद को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ मेरा रिश्ता अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, मेरा रिश्ता मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, मेरा रिश्ता मेरे बॉस के साथ अच्छा नहीं है, मेरा इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे बच्चों के साथ, वो मेरी बात सुनते नहीं हैं। कबूल करो, पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर नंबर 2, अपने दिल पे हाथ रख के खुद को पहले बोलो कि आई एम विलिंग टू चेंज। पहले कबूल कर लिया, फिर दिल पे हाथ रख के बोलना है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। एंड देन नंबर 3 इज़ वेयर यू आर गोइंग टू से नाउ आई वॉन्ट दिस। अभी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिख लिख के, बोल बोल के, सुन सुन के अपने जहन में उतारना है आपने। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ओके, हम जिस दुनिया में पले बड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मेजरली लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो समझते हैं, जो फोकस करते हैं ना, वो डोंट वांट पे होता है। अरे मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए आज, अरे पैसे तो नहीं ख़त्म हो जाएंगे, अरे शॉपिंग बिल कितना ज़्यादा आ गया, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, अरे ये डिस्काउंट पे मिलेगा तो ख़रीद लेती हूँ करके।
अभी तो वेकेशन पे जा नहीं सकते हैं, अरे मतलब अब मैं क्या ही करूँ, मेरा बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ाने वाला है, अरे पेट्रोल का पैसा कितना महंगा हो गया है। तो हम लोग ना आस पास भी और अपने अंदर अपने घरों में भी डोंट वांट की बातें बहुत सुनते हैं, कि ये जो नहीं चाहिए ना वो बातें बहुत सुनते हैं। हम ये बातें कम सुनते हैं, यार मुझे ना वो वेकेशन पे जाना है, मेरा मन कर रहा है, बस अब कुछ ना कुछ करके मैं जाऊंगी तो ज़रूर करके, मुझे ना वो घर ख़रीदना है, बस कोई ना कोई तोड़ लगा के वहाँ तक जाना है करके। तो हम ना बोलते नहीं हैं, बॉस ने सैलरी नहीं बढ़ाई लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं यार मैं कितनी थैंकफुल हूँ, मेरी प्रेजेंट सैलरी से मेरे सारे खर्चे तो टेक केयर हो रही हैं, मेरे को मेरा जॉब बहुत पसंद है करके। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो हम लोग कांस्टेंट कंप्लेन मोड में जीते हैं, हमारे आस पास भी, एंड इसके वजह से हमारी एनर्जी भी लो रहती है। लेकिन आज से लेकर हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे टू फोकस ऑन व्हाट आई वांट, बिकॉज जितना हम अपने माइंड को फोकस कराएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उतना वो माइंड हमें उस चीज़ के करीब खींचता चला जाएगा। तो आज से ना मुझे याद है जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी ना, मेरे लिए बहुत टफ़ था। तो मैंने ना प्रे करना शुरू कर दिया, मैंने गॉड को बोलना शुरू कर दिया, गॉड प्लीज़ मुझे क्लियरली दिखाओ जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, और आज से मैं सिर्फ उसी चीज़ को अपने मुंह से बाहर निकालूं जो मुझे लाइफ में चाहिए। बिकॉज बड़ी बार मेरे मुंह से निकल जाता था मुझे जाना तो है बट ट्रैफिक कितना होगा। फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब आई हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट आई वांट। अरे यार मज़ा आ गया, मतलब फटाफट पहुंच गई मैं तो वहाँ पे। मेरे को लिटरली अपने आप को ट्रेन करना पड़ा वो बोलने के लिए जो मुझे चाहिए। नाउ ये सुनने में आसान लगता है बट हम जब करने जाते हैं ना तो रियली टाइम लगता है। नाउ इफ़ यू वुड ओनली थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, देन दैट इज़ ऑल यू वुड गेट। अगर आप दिन रात वो ही सोचोगे और बोलोगे जो आपको चाहिए, देन वो ही आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं बट मैं बोलता हूँ मुझे ये चाहिए बट मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको सेल्फ डाउट रहता है। तो वो सेल्फ डाउट को पेन पेपर लेके निकालो, क्या क्या डर है, मुझे क्यों लगता है मुझे ये नहीं मिलेगा, लिख दो, जो भी बकवास के थॉट्स हैं लिख दो, उस पेपर को फाड़ के फ्लश आउट कर दो या जला के फेंक दो। दैट इज़ हाउ आप उसको इरेज करते हो अपने माइंड में से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करते रहो, जैसे ये तुम्हारे सिस्टम से जाना शुरू हो जाए करके। नाउ भगवान ने कभी आपको ऐसे बोला कि चल बेटा मैं तुझे एक ही सांस दूंगा, नहीं ना, या चल मैं तेरी एक ही प्रेयर आंसर करूँगा, नहीं ना। गॉड से आप जितनी दुआएं करेंगे वो सब आंसर होती हैं। फ़र्क इतना होता है कि आपको पता नहीं होती हैं, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको लगता है ये मुझे कबूल हो गई, मेरी दुआ मुझे मिल गई। लेकिन कई बार कोई चीज़ों का ना मिलना भी हमें सुकून और शांति देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। तो आप जो भी प्रेयर करते हैं, गॉड कहते हैं तथास्तु बेटा, मतलब तू जो चाहता है वो क्यों नहीं वो आपको देंगे, अगर वो आपके बेहतरीन के लिए है। और अगर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बात पूछती हूँ, ये ज़िद कहाँ से आ रही है? अगर ये ज़िद इससे आ रही है कि ये पाने से आपका सेल्फ एस्टीम है, तो वो पहली तो बात है आपके डर से प्रोग्राम हो के आप बोल रहे हो। अगर आप पैसा ज़्यादा इसलिए कमाना चाहते हो क्योंकि आप
दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप कितने अमीर इंसान हो, तो ये तो डर से आ रहा है, ये तो आपके ईगो को फ्यूल करता है। लेकिन अगर आप इसलिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो क्योंकि आप एक बहुत बड़े गिवर बनना चाहते हो वर्ल्ड में, क्योंकि आप बिगेस्ट हेल्पर बनना चाहते हो वर्ल्ड में, क्योंकि आप बोलते ना तहे दिल से, यू आर नॉट सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ फियर। बट जब आप ये बोलते हो कि आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट गिवर इन द वर्ल्ड, ना दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पर्पस। तो आपका ना अंदर इच्छाओं की भी एक, कहते हैं ना अंदर एक मीनिंग होती है, एक डीप रूट होती है आपके इच्छाओं के पीछे भी करके। अगर आप इसके लिए खूबसूरत दिखना चाहते हो, जैसे लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग बोलें वाओ ये लड़की क्या दिखती है, या आप इसके लिए अच्छा दिखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको एक जीवन दिया है एंड गॉड ने आपको इतनी ब्यूटीफुल, बोलते हैं ना, हेल्थ दी है, तो आप इस बॉडी की केयर करते हो, आप अपने यू ईट ऑन टाइम, यू स्लीप ऑन टाइम, इससे आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, उस वजह से करते हो। देन इंटेंशन देखो, दोनों चीज़ की बहुत डिफरेंट होती है करके। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी ईगो वाली डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, वो भी पूरी होती हैं, लेकिन फिर वो पूरी होने पे ना प्राइड आ जाता है। वेरएज़ जो पर्पस वाली डिज़ायर्स होती है ना, वो पूरी होने पे ह्यूमिलिटी आती है, मतलब अंदर से और दिल नाच उठता है कि वाह भगवान, आपने कैसे मुझे अंदर से बदल के लायक बना दिया, जैसे ये ब्लेसिंग मेरे लाइफ में आए ना। जो भी आपके विश लिस्ट पे आपने वो 20 चीज़ें लिखी है, मैं चाहती हूँ एक एक चीज़ को आप पढ़ें और एक एक चीज़ को पढ़ पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। उस लिस्ट को ना, मैं कहती हूँ उसकी फ़ोटो लेके अपने मोबाइल में रख दें और रोज़ सोने से पहले उस लिस्ट को बाहर निकालें, एक एक लिस्ट को पढ़ पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दें। ये अपने डेली नियम में डाल दें। कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, वो छोड़ देना रब पे। और नहीं भी हुई तो क्या हो गया, उसने इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। ट्रस्ट करें ना थोड़ा उस पर भी, जिसने आपके आँख कान नाक सब बनाया, आपकी माँ ने नहीं बनाया उन चीज़ों को, उसने तो सिर्फ रखा है आपको, आप उनके गर्भ में, बनाने वाले तो रब थे। तो जब गॉड ने बनाया है तो उस पर ट्रस्ट करें कि वो आपको जो देंगे आपके बेहतरीन के लिए ही देंगे। ट्रस्ट 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 ना। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें अगर आपको कोई भी नई थॉट को बिठाना है ना, तो उसको प्रिटेंड करना शुरू कर दें कि वो वहीं पे है। हम पता है बचपन में वो प्रिटेंड वाली गेम खेलते थे, चलो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, मैं डॉक्टर बनने की एक्टिंग करती हूँ और आप पेशेंट बनने की एक्टिंग करो। तो पेशेंट बनने की एक्टिंग में कैसे वो खो खो करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप ऐसी गेम खुद के साथ भी खेलें जहाँ आप प्रिटेंड करें कि चलो आज ना 1 घंटे के लिए प्रिटेंड करते हैं कि मेरे पास जो मैंने मेरी डिज़ायर्स में लिखी है ना, ये चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। तो मैं कैसे तैयार होंगी, कैसे बातें करूँगी, क्या बोलूँगी, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, फिर अपने आप को वैसे ढालना शुरू कर दीजिए। जब हम कोई भी एक्शन अपने माइंड में रिहर्स करते हैं ना, बार बार गोल 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 बार बार घुमाते हैं ना वो प्रिटेंस को, देन वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे सोनिया, मैं कहती हूँ कोशिश करो, आज से 1 महीना रोज़ ना अपने सोफ़ा पे बैठ के प्रिटेंड करो कि आपके पास वो चीज़ है, 10 मिनट के लिए, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए जस्ट प्रिटेंड करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी रखो, जस्ट देखो कि हाँ है मेरे पास, वो चीज़ आ गई है मेरे पास।
और देखो आपकी फीलिंग्स क्या नेचुरली आती हैं करके। इसको स्टेट को पकड़ के रखो, ये है आपका स्टेट ऑफ बिलीव, जहाँ आपको विश्वास है कि हाँ आई विल बी फाइन, दिस इज़ मी। जब वो कहते हैं ना आपकी डिज़ायर इस स्टेट में आ जाती है और आपको लगता है दिस इज़ मी, तब देखो कैसे बाहर चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आपको सरियल लगेगा, ऐसे लगेगा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में अपने ड्रीम हाउस में पहुंच गई हूँ, मैं सच में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, मेरी सच में बुक इतनी ज़्यादा चल गई है कि दुनिया का हर इंसान तालियां बजा के कह रहा है आई लव दिस बुक। तो दैट वो आपकी डिज़ायर अब डिज़ायर नहीं रहे, वो आप ही का एक हिस्सा बन चुकी है। यू नो, इसको ना आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तो हम कैसे कहते हैं ना, मेंटली अपने आप को हम प्रिटेंड करते हैं, हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, उसको फील करेंगे, देखेंगे खुद को बार बार उसमें, या हमें कोई वेकेशन पे जाना है तो हम बार बार वो डेस्टिनेशन की फ़ोटो लगा के रखेंगे, हम देखना शुरू करेंगे। मैं कहती हूँ अपने आप को मेंटल फ़ोटो खींचो अपनी बार बार, और अपने दिमाग को दिखाना शुरू कर दो कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ये इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इच्छाओं को बिठाना। अगर आपको अपने जहन में अपनी इच्छाओं को बिठाना है ना, तो मेंटल फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो कि आपके पास वो चीज़ें हैं। पहले सिर्फ फ़ोटो देखो, फिर धीरे धीरे फ़ोटो को वीडियो बनाओ, जैसे वो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने। इट्स 1-2 सेकंड का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे तो 1 मिनट का काम है, उसके ऊपर नहीं है। यू नो, इट इज़ लाइक एक प्रोसेस है जिसमें आपको बस वो देखने में मेंटल पिक्चर आपको खुशी मिल रही है करके। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना है इस बात को। इट डज़ नॉट मैटर how you felt yesterday, but what matters is how you feel right now. आपने अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस गो थ्रू किए हैं, जो भी इश्यूज गो थ्रू किए हैं, आज के डेट में वो मैटर नहीं करते हैं। आज के डेट में यही मैटर करता है इस वक्त लाइफ में आप कहाँ हो। प्रेजेंट होना, आज में जीना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कला है। मैं कहती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको लाइफ में सीखनी चाहिए। और प्रेजेंट में जीने के लिए ना, आप जहाँ बैठे हो राइट नाउ, अपने आसपास रूम में 3 चीज़ों को देखो कि अरे पंखा है, सोफ़ा है, पिलो है, यू नो, 3 कलर्स को देखो, रेड कलर है, ग्रे कलर है, गोल्डन कलर है, जस्ट पिक। तो आप प्रेजेंट में आते हो, आप ग्राउंडेड होते हो करके। और जब आप ग्राउंडेड होते हो ना, तो पास्ट की थॉट्स, बातें, ये आपको पीछे झूले में नहीं घुमाता है, आपका माइंड पास्ट में लेके नहीं जाता है। वो झूला झूलते ना, देखा है झूला झूलते वो कैसे पीछे लेके जाता है करके, तो माइंड भी ऐसे झूलता रहता है, बहुत बार आपको पीछे लेके जाता है चीज़ों में। लेकिन उसको, झूले को रोकने का भी तरीका है, सिंपल। जो आपके आसपास 3 चीज़ें पड़ी है उसको बोलो, ठीक है। जो कलर्स दिख रहे हैं उसको मुंह से बोलो, टच करो, टेबल पड़ी है तो टेबल को टच करो, यू नो, कोई टिफ़िन पड़ा है टिफ़िन को टच करो, बुक पड़ी है बुक को टच करो, अपने सेंसेस को लाओ। आवाज़ें अगर कोई सुनने आ रही है तो बोलो हाँ मुझे रिक्शा की आवाज़, बस की आवाज़, लिफ्ट की आवाज़ सुनने आ रही है। दिस इज़ हाउ वो आपके मन के झूले को आप रोकते हो। एंड द मिनट आप उसको रोकते हो, प्रेजेंट में लाते हो, फिर आप उसको नया मेंटल पिक्चर दो कि अब आपको क्या चाहिए करके। नाउ आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहूँगी कि आप अंदर खोदें अपने, बोलते ना अंदर जाके देखें कि मेरे मूड शिफ्टर्स क्या क्या हैं। मूड शिफ्टर्स मतलब जो चीज़ें जो आपको बोरिंग मूड से, बुरे मूड से, नेगेटिव मूड से अच्छे मूड में लेके आती है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं?
शायद किसी फ्रेंड को कॉल करके बातें करते हैं, आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ अ मूड शिफ्टर। 5 मिनट अगर आपने पार्क में या गार्डन में जाके वॉक किया, सुबह की धूप एंजॉय की, वो मूड शिफ्टर हो सकता है। या किसी पॉजिटिव इंसान से बात की, वो मूड शिफ्टर हो सकता है। कोई कॉमेडी शो देख लिया और खूब हंस पड़े, वो मूड शो हो सकता है। कोई फ़नी चीज़ आपने यूट्यूब पे देख ली, वो मूड शिफ्टर हो सकता है। म्यूज़िक तो मेरा सबसे फेवरेट मूड शिफ्टर है। जब भी मेरे को नेगेटिव फील होता है, लो फील होता है, मैं तो म्यूज़िक लगा देती हूँ, मतलब एकदम फुल वॉल्यूम पे, ठक मेरा मूड 10 मिनट में बेटर हो जाता है करके। अगर आपके पास कोई डॉग है तो उसको कडल करने से, या कोई पेट है उससे मूड शिफ्ट होता है। अपने बच्चे को हग करने से, अपनी वाइफ से बातें करने से, अपने किसी फ्रेंड से अपना दिल का हाल शेयर करने से, उससे मूड शिफ्ट होता है। किसी को टेक्स्ट भेजने से कि यार तुमने मेरी तब बहुत मदद की थी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। कुछ घंटे बस ऐसे ही बाहर अकेले खुद के साथ डेट पे जाने के लिए, अच्छी बढ़िया कॉफ़ी पीने के लिए, एक अच्छा बुक पढ़ने के लिए, कुछ अपने लिए यम्मी डिलीशियस खाना बनाने से भी मूड शिफ्ट होता है। डांस करने से, अगर आप पब्लिक में हैं तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से, एक अच्छा हॉट शावर लेने से, एक अच्छा मसाज लेने से, या एक ग्रेटिट्यूड, भाई ये ब्लेसिंग्स हैं मेरे लाइफ में, वो लिखने से, कोई फ़नी मूवी देखने से, कुछ भी एक इंस्पायरिंग सुनने से, पढ़ने से, ये सब चीज़ों से आपका मूड शिफ्ट होता है ना। जब आपका मूड नेगेटिव से, बोरिंग मूड से पॉजिटिव मूड में आता है, तो आप जब आप फील गुड में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, तब आपकी गाड़ी को एक्सेलरेटर लगता है और आप उतना ही आगे जाते हो। जितना ज़्यादा आपका मूड अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एक्सेलरेटर होगा, उतने स्पीड में आपके लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी करके। नाउ एक बात समझ लो, हम कहते हैं 1 लाख रुपया कमाना, 1 करोड़ रुपया कमाना एग्जैक्टली सेम चीज़ है। आप बोलोगे ये क्या बोल दिया? यस, बड़े सारे बोलते हैं ना, स्कॉलर्स ने ये चीज़ लिखी है कि $1 कमाना और $1 मिलियन कमाना, कर तो वो आप ही रहे हो ना। ये तो आपने ही खुद के दिमाग में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि $1 कमाना आसान है, $1 मिलियन कमाना हार्ड है। इसके लिए वो हार्ड लग रहा है क्योंकि आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग है। तो अपने अंदर का आप अगर वो हार्डवेयर, वो जो थॉट है ना कि ये हार्ड है, इसको बदलोगे ना, अगर खुद को बोलना शुरू करोगे ना, 1 रुपया कमाना आसान है, 100 रुपया कमाना आसान है, 10,000 कमाना आसान है, 10 लाख कमाना आसान है बोलना शुरू कर दोगे तो आसान है होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले खुद को तो बोलो कि ये करना आसान है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बोलोगे तो तुम्हारा ब्रेन पकड़ेगा कैसे? उसको लगेगा मुश्किल है, फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा। कोशिश करो धीरे धीरे, आज जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा जो अमाउंट पड़ता है, बोलो ये कमाना आसान है मेरे लिए। बोलना सिर्फ शुरू कर दो। रोज़ शावर लेते हो ना, तभी बोलना शुरू कर दो, अरे ये इतना कमाना आसान है। खुद ब खुद आसान, ब्रेन रास्ते निकालेगा तुम्हारे आसानियाँ पैदा करने के लिए। Now, gratitude is equal to multiplication of blessings. ग्रैटिट्यूड से आप बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से अपने लाइफ का हर एरिया बदल सकते हो। अगर आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड होगा तो आपकी लाइफ थोड़ी बदलेगी, अगर आपको बहुत ग्रैटिट्यूड होगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी। ग्रैटिट्यूड सबसे आसान है
और सबसे फास्टेस्ट वे है जहाँ आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपने ज़िंदगी में रोज़ पैसे का शुक्रगुज़ार किया है ना, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जहाँ आपको पैसे की कमी होगी। लेकिन अगर आपने पैसे को लेके बहुत कंप्लेंट्स की हैं ना, तो आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ऑलवेज स्टॉप योर कंप्लेंट्स विथ ग्रैटिट्यूड। इतना शुक्रगुजारी करो पैसे की, अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की, अपने रिश्तों की। कंप्लेन करना भूल जाओ, तुम एक्चुअली भूल जाओ कि ओ माय गॉड, मैंने लास्ट कब कंप्लेन की थी किसी चीज़ के बारे में। तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक गाड़ी चलाना, एक आप सीखते हो तो इनिशियली थोड़ा डर लगता है, राइट, जब तक हाथ बैठे। बट एक बार आप सीख जाते हो तो आधी रात में भी नींद में कोई उठा के बोलेगा ना, चल बेटा गाड़ी चला के एयरपोर्ट छोड़ के आना है, आप उठ के उनको छोड़ के आओगे, बिकॉज वो इतना आसान बन गया है आपके लिए। सेम वे आपको बोलना शुरू करना है, इतना ग्रैटिट्यूड बोलना है, इतना ग्रैटिट्यूड लिखना है कि अब वो आपके लिए नया नॉर्मल बन चुका है आपके ब्रेन के लिए। फिर आपको कोई कंप्लेन करने बोलेगा भी ना, तो आप बोलोगे है वो क्या होता है, लेकिन मुझसे नहीं होता। आप अपना प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो आज सच बताऊं, दिल से लिखना शुरू कर दो। लिखो, जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में, उन सबको लिखना शुरू कर दो। और कई बार आपको नई चीज़ें याद आए ना, तो सिर्फ थैंक यू गॉड, ये 3 लफ्ज़ ना, बोलते ना, एक मंत्रा की तरह लिखना शुरू कर दो। लिखो 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 लिखो। चलो मैं आज आप लोग को याद दिलाती हूँ ज़िंदगी के कुछ ग्रेटिट्यूड्स मेरे लाइफ के। ओके, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। मैं जब से पैदा हुई हूँ, ओके, मुझे हमेशा गॉड ने खाना दिया है। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई मौका नहीं है जहाँ मेरे मुंह में रोटी नहीं रखी हो भगवान ने मुझे। एंड मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मेरा मन पसंद खाना दिए। मैं सिर्फ खाना नहीं बोलूँगी, बट मेरा मन पसंद खाना मुझे मेरे रब ने हर दिन मेरे ज़िंदगी का दिया हुआ है। एवरी डे मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ। मैं और भी ज़्यादा दिल से ग्रेटफुल हूँ कि मैं जब से मैंने सांस ली है इस दुनिया में, मुझे बहुत ही बेहतरीन घर में भगवान ने रखा है। मेरे कहते ना, ख्वाबों से भी बड़ा वो घर, मतलब मुझे हमेशा इतने अच्छे घर में रखा है जहाँ पे सारे सुख हैं, बोलते ना, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है। कभी एक दिन नहीं है जो छत नहीं हो मेरे घर में। मतलब इतनी ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए। मैं हर टाइम देखती हूँ ना मेरी एजुकेशन पे, मेरी पढ़ाई लिखाई। मेरी मदर एक इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, वो सिंधी मीडियम में पढ़ी थी, लेकिन वो हमेशा चाहती थी मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेरी बेटी सबसे बढ़िया इंग्लिश बात करे। एंड एक्चुअली मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, और उन्होंने मुझे बढ़िया इंग्लिश, उनको बहुत खुशी होती थी ये देख के कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। वो मेरे को आके खड़ा करके बोलते, तू बस इंग्लिश में बातें कर। और मैं मस्ती करने के लिए उनके सामने थोड़ा एक्सेंट में भी बात करती थी, और वो हंसती थी मेरे पे, बिकॉज़ वो उनके ख्वाब थे जो वो मुझ में पूरे होते देख रही थी। तो मैं ऐसे बोलती थी, मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, मैं ना एक्सेंट मार के बोलती हूँ जैसे मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ। तो आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे बोलते ना, केजी स्कूल में, फिर नॉर्मल स्कूल में, फिर कॉलेज में मैंने इतनी बढ़िया पढ़ाई की है। मैं मेरे हर स्कूल बुक की कॉपी की, टेक्स्ट बुक की, मेरे हर स्कूल का डिब्बा जो आता था मेरी माँ बनाती थी।
स्कूल में शार्पनर से, रबर से, जूते से, सॉक्स से, यूनिफॉर्म से, हर चीज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ मैंने यूनिफॉर्म रिपीट की हो। मुझे हर साल मेरी मदर एक नया यूनिफॉर्म ख़रीद के देती थी, नया स्कूल बैग ख़रीद के देती थी, और मैं इतनी शुक्रगुज़ार थी। मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स वेकेशंस पे बाहर लेके जाते थे। ट्रेन में बाहर गए हैं, फ़्लाइट में बाहर गए हैं, प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ खींचे हैं। मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उन वेकेशंस की। मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, मेरा जब भी मेरी मदर ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तब मेरे दोस्त मेरे घर आए, मेरे लिए कोई ना कोई प्यारी सी गिफ्ट लेके आते थे। अपने हाथ से बने हुए पेंटेड गिफ्ट के कार्ड्स आते थे। पता है, आज डेट मैं उनको उठा के चूमती थी तब तो बचपन में। आज डेट तक मेरे घर में इतनी गिफ्ट्स आती हैं, इतनी गिफ्ट्स आती हैं, लेटर्स लिख के आती हैं लोगों के। मैं बाकायदा उनको अपने फ्रिज पे चिपकाती हूँ, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ उनको। हर जो इंसान मुझे अपनी गिफ्ट के साथ लेटर लिख के भेजता है, वो लेटर को मैं अपने फ्रिज पे चिपका के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सो ब्यूटीफुल, मतलब मेरा तो दिल खुश हो जाता है। मैं शुक्रगुजार से और गहराई में भर जाती हूँ। तो आज आप देखो, आपके मैं उन टॉयज़ का शुक्रगुजार हूँ जो बचपन में मैंने खेले हैं, जिनके साथ उन गेम्स का शुक्रगुजार हूँ। मेरे चाचा के साथ बैठ के स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते थे और इतना चिल्लाते थे, चीखते थे ज़ोर ज़ोर से, और कैसे लूडो खेलते थे और मेरे चाचा मेरी सारी गोटियां अंदर कर देते थे और मैं ऐसे चीखती थी कि मेरे को तो हरा दिया आपने करके। या अगर कोई गेम जीत जाती थी तो मैं इतना नाचती थी। तभी मैं उन सारे पलों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी सारे आज तक लाइफ में हर बार भगवान ने कपड़े बेहतर से बेस्ट दिए हैं मुझे। मैं एक एक कपड़े का शुक्रगुजार हूँ। जो गिफ्ट बन के आए, जो खरीदे, जो माँ बाप ने पहनाए, कभी क्वेश्चन नहीं किया। जो माँ ने पहनाया, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। एंड दैट इज़ वाई आज डेट तक मुझे कपड़े बहुत पसंद है। जो मूवीज़ देखने गए, जो प्लेस देखे, जो स्पोर्ट्स खेले, जो भी हॉबीज़ एंजॉय की, मैं एक एक चीज़ का ग्रेटफुल हूँ। कभी मेरी मॉम डॉक्टर के पास लेके जाती, वो नर्स इंजेक्शन लगाती, वैक्सीनेशन देती, हर उस मेडिकल फैसिलिटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। डेंटिस्ट के पास लेके जाती, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी घर में इसेंशियल चीज़ें होती थी ना, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, तेल, मसाले, हर चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। गाड़ियों में ट्रैवल करने का, ट्रेनों में ट्रैवल करने का, फ़्लाइटों में ट्रैवल करने का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से हर बार टीवी देखने का, न्यूज़ सुनने का, मूवीज़ देखने का, फ़ोन कॉल्स करने का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं चाहती हूँ आप भी अपने लाइफ में पीछे जाएं और देखें कि क्या कभी कोई चीज़ आपको मिली है। गो बैक, क्या आपने दिल से उसको ग्रैटिट्यूड दिया है। ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल बताया, बट आपके लाइफ में क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कहोगे कि यार मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब ये लिखते लिखते ना आपके आँखों से आंसू आ जाएंगे ना, दैट इज़ व्हेन यू विल नो कि ये होता है शुक्रगुजारी में जीना। जब दिल से, आत्मा से आंसू आ जाए कि तूने तो मुझे कितना दिया है ना रब, आई एम सो ग्रेटफुल। और आज जब ये लिख के दिल बोलते ना भर जाए आपका, तो प्रॉमिस करें खुद से कि अभी से जब भी आपको पैसा मिलेगा,
सैलरी मिलेगी, कोई डिस्काउंट भी मिलेगा बाहर, आप 1 मिनट मन में बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर उस सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ को आप देख के बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है, मैंने ना अपने चैनल पे एक सॉन्ग अपलोड किया है। इसको मैं कहती हूँ मेरा क्वीन सॉन्ग। ये बेसिकली मेरी एक थॉट है, एक अफर्मेशन है, जिसको मैंने गाने के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया हुआ है। एंड इसकी ना बोल बड़े सिंपल हैं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ टू लिव लाइक अ क्वीन। रानियों की तरह जीने के लिए सारी उम्र जो पैसा मुझे दिया गया है उसका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मतलब आप सोचो, पूरी ज़िंदगी, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरी ज़िंदगी रानियों वाली ज़िंदगी जीने के लिए मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ अभी से ही। तो वो गाना लिटरली रोज़ बजता है, चाहे मैं कभी उबर में जा रही हूँ, रिक्शा में जा रही हूँ, पैदल चल के जा रही हूँ, वो चलता रहता है मेरे दिमाग में। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ टू लिव लाइक अ क्वीन। अब आज ना अपने व्हाट्सएप पे जाओ, 3 लोगों का डीपी देखो, ओके, जिन पे फेसेस हो उनके, और उन सब को बोलो पैसों की बारिश हो तुम पे, पैसों की बारिश हो तुम पे, पैसों की बारिश हो तुम पे। बस 3 लोग उठाओ, और ज़्यादा वक्त है तो 10 लोग करो, बट 3 तो पक्के करना आज। अब ये करने का मतलब पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं बूमरैंग इफ़ेक्ट। द मिनट आप बोलते हो ना, किसी को ब्लेसिंग देते हो ना कि पैसों की बारिश हो आप पे, वो ऑटोमेटिकली बूमरैंग होके आपके ऊपर आ जाती है। जो दुआएं आप दूसरों को दोगे वो लौट कर आपको ढूंढ ही लेंगी करके। तो जब आप किसी को बोलते हो यार पैसों की बारिश हो उस पे, पैसों की बारिश हो उस पे, पैसों की बारिश हो उस पे, तो वो आपको इफ़ेक्ट वापस आएगा। तभी ना गॉड ने अपने किताब में कहा है रिवेंज मत लो, वेंजेंस लेने का हक सिर्फ मेरे को है, तुम मत लो रिवेंज। क्योंकि गॉड को पता है बूमरैंग इफ़ेक्ट के बारे में। गॉड कहते हैं मैं नहीं चाहता मेरे बेटा किसी का गलत सोचे और उसका गलत हो जाए इन रिटर्न। तो इसलिए वो बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे चुप रहो, बड़े प्यार से अपने आप को बोलो सॉरी ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड डिस्टेंस आउट योर सेल्फ। बट उसको वापस बोलते हैं ना, डबल करके देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बूमरैंग इफ़ेक्ट होगा करके। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आज से आपको पैसे की कमी है, आप बोलना शुरू कर दें पैसों की बारिश हो, पैसों की बारिश हो, पैसों की बारिश हो। अगर आपको पता है 3 लोग जिनकी आप चाहते हो कि नहीं इनके घर बस जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, ये खुश हों, तो उनको दुआएं दो, भगवान इसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो, ये बहुत सुकून में रहे। उस इंसान से इसकी शादी करवाना जो इसे ज़हनी सुकून दे। ज़हनी मतलब पूरे कहते हैं ना रूह से अंदर सुकून में हो। बिकॉज़ बंदा जब रूह से सुकून होता है ना, तो एक लालची कुत्ते की तरह बाहर नहीं भागता, ना रिश्तों के लिए, ना पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए। वो ग्रीड में बाहर नहीं भागता है करके। तो हमेशा जिसकी आप चाहते हो ना कि लाइफ में इस इंसान की शादी हो जाए, आपको पता है किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, और आप चाहते हो लाइफ में वापस सेटल हो, बस उनकी जाओ व्हाट्सएप पे उनकी डीपी देखो या इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ोटो देखो, उनको दिल से ऐसे हाथ लेके उन पे ब्लेसिंग की हाथ डालो और बोलो इसकी शादी जल्द से जल्द करवाना उस इंसान से जो इसको ज़हनी सुकून दे और रानियों जैसा जीवन दे। आप सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो और आप देखो कैसे बूमरैंग इफ़ेक्ट के साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव प्यारी प्यारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादी में भी ज़हनी सुकून आना शुरू हो जाएगा। आप करके तो देखो ये दूसरों के लिए। डू इट एवरी डे, जस्ट पिक 3 people, एज सिंपल एज दैट। बड़े लोग पता है क्या करते हैं,
विच इंक्लूड्स मी, मैं विदाउट फेल हर महीने की पहली तारीख मैं पहला खर्चा नहीं करती हूँ जब पहले अपना टाइद करती हूँ. टाइद मतलब 10% ऑफ माई इनकम गोज़ टू गॉड. द मिनट आप टाइद करते हो ना 10% अपनी इनकम का, आप खुशी खुशी देते हो, बिना ऐसे मुंह चढ़ाए नहीं कि अरे बाप रे इतना दे रहे हैं पैसा, नहीं, दिल से खुशी खुशी देते हो तो गॉड आपकी खुद ब खुद टेक केयर करते हैं. अब मेरे केस में मैं 10% करती हूँ, कोई 5% करता होगा, कोई 1% भी करता हो, वो उनकी मर्ज़ी है. लेकिन मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है कि पहली तारीख को मैं पहले खुद पे खर्चा नहीं करूँगी. पहले 10% गॉड के हिस्से पे जाता है. फिर वो किसको देना है मैं वो भी बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के पूछते हैं भगवान मैं किसको दूँ आप मुझे बताएं. वो खुद ब खुद इंसान तक वो चीज़ पहुँच भी जाती है करके. इसको बोलते हैं बूमरैंग इफ़ेक्ट. आप वो देते हैं पैसा, वो लौट के बड़े रूपों में आपके पास मल्टीप्लाइड आपके लाइफ में वैसे आता है करके. एंड वो ना आपको समवेयर कहीं ना कहीं अमीर भी फील करवाता है. ऐसा लगता है कि है ना यार, आज मतलब आपके हाथ ना फिर धीरे धीरे देने वाले बनते हैं और आप लेने वाले नहीं बनते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बूमरैंग इफ़ेक्ट. एंड स्पेशली जब आप पैसा देते हैं तो अगेन नो फोर्स. रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल की बातें कर रही हूँ. जो मुझे लगता है ये चीज़ है ना, जो देने वाला मज़ा होता है ना वो तो कुछ और ही होता है. एंड हमेशा देने से पहले प्रे करिए, पवित्र आत्मा को बोले मुझे गाइड करिए कि मैं ये किसको दूँ, किसको टाइट करूँ. वो आपको खुद ही बताएंगे. एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली बी गाइडेड. नहीं समझ आ रहा है, एक एनवलप में साइड करके रख दो, खुद ब खुद आपको मिलेगा वो इंसान. आप बोलो कि ये प्लीज़ आप रख लें करके. एंड मल्टीप्लाइड हमेशा आपको उसका मिलता है इन लाइफ. ना हम सुबह जब उठते हैं ना तो जो वो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है, 30 to 40 मिनट्स ना, पहला जो आधा घंटा होता है, इसको आपने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉन्शियसली शुक्रगुजारी में बिताना है. क्योंकि जब सुबह अभी आप पूरी तरह कॉन्शियस नहीं हो, आपको लगता है अरे मैं पूरी तरह जाग जाऊँ, मतलब चाय पी लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, एकदम फ्रेश होके ऑफिस पे जाऊँ, तो वो जो सुबह एकदम उठने का होता है ना, अगर आप तब पॉजिटिव हो गए, ग्रेटफुल हो गए, थैंकफुल हो गए ना, तो आपका दिन का मूड भी वैसा ही बना रहता है. लेकिन जब सुबह आप चिढ़ में, गुस्से में, या अरे लेट हो गया वैसे वाले फीलिंग में उठते हैं ना, तो फिर वो हर चीज़ ऐसा लगता है लाइफ में लेट ही हो रही है करके. तो सुबह उठते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट. पहले आधा घंटा तो फॉर श्योर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ऐसे होता था, मैं सुबह उठती थी ना, मैं हमेशा गिल्ट में उठती थी, हाय काश मैं जल्दी उठ गई होती, लेट हो गया ये मेरे साथ होता था करके, शिट काश जल्दी उठती होती. फिर मैंने अपने आप को कॉन्शियसली बोला नहीं यार, ये तू सही नहीं कर रही है. उठने का पहला आधा घंटा सिर्फ शुक्रगुजारी में. तो मैंने बेड के ही बाजू में पेन पेपर रख दी, कॉपी पेन रख दी, और अब मैं उठते ही फर्स्ट थिंग इज़ पेन कॉपी लेती हूँ और भगवान को थैंक यू लिखना शुरू कर देती हूँ. थैंक यू आपने मुझे ये बना दिया, थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया, थैंक यू मेरी लाइफ आप सही ट्रैक पे लेके जा रहे हो, थैंक यू आप मुझे सिर्फ सही लोग मेरे लाइफ में भेज रहे हो, थैंक यू आप मेरी हेल्थ आज बहुत बढ़िया रख रहे हो. मैंने लिटरली थैंक यू गॉड वाले लेटर्स लिखना शुरू कर दिए. अब मैंने पहले 10 मिनट वो लेटर लिख दिया गॉड को, फिर पानी पिया, दूसरा 10 मिनट मैंने अपने गोल्स लिखना शुरू कर दिए कि ये चीज़ें मुझे लाइफ में आगे एकदम क्लैरिटी से, ये 5 चीज़ें चाहिए, वो 5 चीज़ें लिखना शुरू कर दी. फिर मैंने म्यूज़िक चालू किया, अपना बोलते हैं ना गेट रेडी फॉर द डे बोलते हैं, वो होता है. ये एक प्रैक्टिस बदलने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए. सबसे बड़ा चेंज है ना कि मेरा मूड अंदर से खुश रहने लगा.
जहाँ मुझे ऐसा लगता था अरे उठना है, ये करना है, वहाँ जाना है, ये भटकना है, मतलब एक भटकी हुई एनर्जी से, थकी हुई एनर्जी से मुझे अब लगने लगा कि नहीं, मैंने ना आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर ब्यूटिफुल। एंड अभी मैं ग्रेटफुल होने लगी, लेटर लिखने लगी गॉड को, मेरे आंसर्स मिलने लगे। मैंने एक बार, मुझे याद है, एक लेटर में गॉड को लिखा था, गॉड मेरे लाइफ में ना जो लोग टॉक्सिक हैं, ओके, उन्हें आप ही निकाल दो, क्योंकि मैं बहुत भोली हूँ, मुझे नहीं पता कौन मेरे लिए सही है गलत है, बट आप ही उनको छांट दो, आप अपने छन्नी में उनको छांट के उनको मेरे से पीछे करा दो। कैन यू बीट इट? मैंने वो लिखा है, एंड विद इन दैट 1 मंथ ओनली ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कुछ लोग ना मेरी ज़िंदगी से छट गए। एंड द मिनट मैंने रियलाइज़ किया, अरे ये चीज़ तो मैंने पहले ही ग्रेटिट्यूड दे के लिखी थी कि गॉड आप इन्हें छांट लो, तो इट स्टार्टेड हैपनिंग। एंड मैं सरप्राइज थी बाद में मैं एक्चुअली लिखने लगी कि गॉड प्लीज़ सही लोगों को भी भेजो जो मेरे डिवाइन हेल्पर्स हों, डिवाइन कनेक्टर्स हों, जो मुझे लाइफ में आगे लेके जाएं, जिनके साथ वक्त बिताने से मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छे काम करें, मुझे डे बाय डे ग्रो करें, मुझे सक्सेसफुल बनाएं लाइफ में, मुझे मेरे बड़े बड़े मुकामों तक पहुँचाएं। मुझे उन लोगों का साथ दो जो इंटेलिजेंट हों, जो मेरा हाथ पकड़ के प्यारी छोटी बेबी की तरह मुझे मेरे सक्सेस के दरवाज़ों तक लेकर जाएं, जो लॉयल हों, जो बड़े सच्चाई में बिलीव करते हों, जो मेरा लिटरली कहते हैं ना, गॉड जैसे गोद में उठा के आप एक एक मोमेंट मुझे सही सही लोगों से मिला रहे हो, सही सही सिचुएशंस में पैर रखवा रहे हो मुझसे। फिर तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो राइटिंग लेटर्स टू गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे लाइफ में ना जो मुझसे कभी बातें करता है, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा उस इंसान को ये कहती रहती हूँ कि प्लीज़ ना सुबह उठते ही पहली चीज़ ना गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दो। 4 लाइन ही लिखो, बट लिखो, प्लीज़ लिखना शुरू कर दो, उसको बोलना शुरू कर दो। थैंक यू, आई एम बिकमिंग दिस पर्सन, थैंक यू आई एम गेटिंग दिस रोल, थैंक यू आई एम अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। उसको ना ग्रेटिट्यूड में गॉड को लेके आके लिखना शुरू कर दो, वो रास्ते उसको बनाने दो तुम्हारे लिए, तुम ना टेंशन लो उन चीज़ों की करके। सो ये एक चीज़ मैं सबको कहती हूँ। एंड मैं बता रही हूँ आए दिन मुझे वीडियोस आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, जहाँ लोगों ने बाकायदा अपने लेटर्स टू गॉड की नोटबुक बनाई होती है। एंड वो कहते हैं कि देखो अब मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, एंड थैंक यू सोनिया, आपने हमें ये रास्ता दिखाया है, मुझे तो पता ही नहीं था इतना आसान था, तो आई रियली बिलीव दैट राइटिंग लेटर्स टू गॉड एवरी मॉर्निंग एंड नाइट इज़ द मोस्ट आसान तरीका ऑफ गेटिंग योर प्रेयर्स आंसर्ड। एटलीस्ट मेरे लिए तो हर इंसान का अपना तरीका होता है, बट मुझे ऐसे लगता है मुझे कहीं नहीं भटकना, यहीं अपने घर में, यही मेरे मंदिर मेरे लिए मेरे मन के अंदर है, मंदिर इनसाइड, मन के अंदर। तो मैं बस लेटर लिख के छोड़ देती हूँ उस पर कि अब आपने रास्ता बनाना है करके, एंड अगर कोई रिश्ता मुझे ऐसे लगता है कि ये भगवान ने क्लोज कर दिया है चैप्टर मेरे लाइफ में, तो मैं बोलती हूँ थैंक यू गॉड फॉर अ मैग्निफिसेंट क्लोजर टू दिस रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन, कि आपने बड़े प्यार से ब्यूटिफुली इसको बंद कर दिया। कोई बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो कहती हूँ थैंक यू गॉड फॉर मैग्निफिसेंट सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस। कभी ऐसे लगता है कि आज ना ये मीटिंग्स है, थैंक यू गॉड फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस मीटिंग टुडे। छोड़ देती हूँ उसके ऊपर, सुबह लिख के ना अपने माइंड से उनके हाथों में चीज़ें छोड़ देती हूँ करके। अब आप सब ने बचपन की अपनी फ़ोटो देखी ही होगी, आई एम सो श्योर। देख के लगा होगा कि ओ माय गॉड ऐसे दिखती थी मैं बचपन में, तो हम ना अपने माइंड में पिक्चर्स में ज़्यादा देखते हैं, वर्ड्स से भी ज़्यादा। वी आर पीपल हु सी मोर इन पिक्चर्स।
एंड जैसे कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर जब हम देख लेते हैं तो वो फर्स्ट हमारी मन में जाके चीज़ें बैठ जाती हैं सोटो से। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पैसे के रिलेटेड या प्यार के रिलेटेड नेगेटिव बिलीव्स को हटाना है सबकॉन्शियस माइंड में से, तो उसको ना हैप्पी पिक्चर्स दिखाओ कपल्स के, पैसे के। बिकॉज बचपन में क्या होता है, हम किसी का डिवोर्स देखते हैं, घर में झगड़े देखते हैं कपल्स के बीच में, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पिक्चर होती है कि शादी मतलब झगड़ा। अगर हमने देखा है माँ बाप को पैसे के लिए लड़ते हुए, तो हम भी कहीं ना कहीं वही पैटर्न पकड़ते हैं बड़े होके। तो इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि हम वो पैटर्न, वो पिक्चर्स को बदलें। तो अगर आपको कोई हैप्पी कपल्स नज़र आते हैं, पिक्चर काट लो अपनी फ़ोटो। अगर आप लड़के हो तो लड़के की जगह लगा दो, लड़की हो तो लड़की के फेस के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा दो और उसको चिपका दो, उसे रोज़ देखो। बिकॉज़ जब आप वो चीज़ देखोगे ना, तो आपके मन में वो पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी। पैसे की फ़ोटो है तो पैसे की फ़ोटो लगाना शुरू कर दो, उस पर लिखो। जो आपकी अफर्मेशन है उसको लिख लो करके। बिकॉज़ जब हम ये देखते हैं ना बार 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 बार, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करो और आप इमेजिन करो आप अपने घर के दहलीज पे खड़े हो, फ्रंट डोर पे खड़े हो, घंटी बजाई आपने, आप अंदर आए। अब आप अपना हॉल देखो, अब आप अंदर जाओ, अपने बेडरूम में देखो। ये सब पिक्चर्स हैं जो आप रोज़ देख रहे हो। आपका मन आंखें बंद करके भी वो चीज़ें देख सकता है। तो जब आप इन चीज़ों को चिपकाते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर पकड़ लेता है करके। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। सिंपल है, हाँ ज़रूर बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी है करके। जब आप अपने आप को बार बार बोलते हो ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आप हरकतें वैसी करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को बोलते हो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे डर लगता है पैसे से, मुझे डर लगता है बड़ा आदमी बनने से, तो वो डर ना आपको रोक के रखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप बोलो आई एम द बेस्ट, 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 बोलते जाओ आई एम द बेस्ट। आप बेस्ट वाली हरकतें करना शुरू कर दोगे। ये आपके माइंड का पावर है करके। नाउ आपके जो भी बिल्स हैं, ठीक है, बिल्स, कुछ बिल्स हैं जिनको आपने पे कर दिया है और कुछ बिल्स हैं जो आपको पे करने हैं। जैसे लाइट का बिल आपने पे कर दिया है और समझो आपको रेंट का बिल अभी पे करना है या मेंटेनेंस का बिल आपको पे करना है। हर बिल पे आप थैंक यू लिखना शुरू कर दोगे आज से। तो जो बिल आपने पे कर दिया है उस पे आप लिखोगे थैंक यू पेड। भाई ये पे कर दिया भाई हमने, थैंक यू। कहाँ से पैसा है गॉड तूने देख लिया। और जो आपको अभी पे करना है लेकिन इस वक्त पैसे नहीं हैं, उस बिल के ऊपर पेंसिल से आप लिख दो थैंक यू फॉर द मनी गॉड, थैंक यू गॉड फॉर द मनी। बस ये लिख के छोड़ दो, ये लिख के छोड़ दो और फिर देखो गॉड कैसे आपको और पैसा ला के देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार एक बहुत बड़ा बिल था। ओके, ये मेरी फ्रेंड को मैंने आइडिया बताई थी एंड उसने पता है क्या किया था, उसका एक बहुत बड़ा बिल था, बड़ा टेंशन भी हो रहा था। उसने बोला चल सोनिया आज तेरे बोलने पे ये ट्राई करती हूँ। उसको विश्वास तो बिल्कुल नहीं था उसने, लेकिन उस एनवलप पे लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी। एंड गेस व्हाट, 3 दिन में शी गॉट मनी आउट ऑफ नोवेयर एंड वो उसने बिल पे किया। एंड वो दिन है एंड आज का दिन है, ऐसा कोई बिल नहीं है जहाँ वो थैंक यू पेड नहीं लिखती है। शी सेड मैं जितने बिल्स पे थैंक यू पेड लिखती चली जाती हूँ उतना वो पेड होते चले जाते हैं। और थैंक यू फॉर द मनी वाले बिल्स तो अब
सोनिया गायब ही हो गई हैं, बिकॉज मनी हमेशा रहता है, थैंक यू पेड हमेशा लिखती हूँ। मैंने उसको फिर उसमें और तड़का लगाने को बोला। मैंने बोला तू ना लिस्ट बना, तेरे जितने खर्चे होते हैं सारे महीने के, ठीक है, और एक एक खर्चे के आगे थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड लिखना शुरू कर दे। आई नो टाइम लग रहा है, ओके आई नो, बट फालतू गॉसिप करने में टाइम गंवाने से तो बेटर है तू लिखना शुरू कर दे ना थैंक यू पेड। तो उसने वो भी करना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, उसका कोई एक बिल ऐसा नहीं है जो वो टाइम पे नहीं भरती है अभी। दैट इज़ द ब्यूटी। ये कई बार पता है, छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ें मुझे लगता है कितनी बढ़िया काम करती है ना हमारे लिए, कितनी ब्यूटीफुली हमारे लिए काम करती है। नाउ हम ये लाइफ जीने आए हैं, ये गॉड की तरफ से हमारे पास खूबसूरत प्यारी सी गिफ्ट है। मुझे लगता है गिफ्ट को जब हम पैकिंग करके बो वगैरह रिबन लगा के देते हैं तो किसी को कितनी खुशी मिलती है। हमें पता है वो निकाल के वो फेंकने ही वाले हैं, अल्टीमेटली तो वो गिफ्ट ही वो रखने वाले हैं, हम सबको ये बात पता है। लेकिन उसको गिफ्ट करके देते हैं ना तो हमें खुद प्यारा लगता है। सेम वे मुझे लगता है ज़िंदगी को भी ना हमें काइंडनेस से, मतलब मिठास से गिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज़ वो ना बहुत खूबसूरत लगता है दूसरों को। थोड़ा सा काइंड होना अपने दिन में, किसी को मैसेज करके बोलना कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, या किसी के वीडियो पे कमेंट कर देना कि यार ये यूट्यूब सेशन तो टू गुड था, मैं इसका लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। काइंडनेस, उसको पता भी नहीं चले आपकी गुडनेस के बारे में, आपकी काइंडनेस के बारे में, बट आप बस अपने दिल से कर रहे हैं। किसी के लिए कॉफ़ी के पैसे भर देना, किसी को 2 साड़ी खरीद के देना, किसी से बस ये पूछ लेना तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ करके। हमारा जो ट्रू नेचर है ना वो गुडनेस है। तो हमारी लाइफ में ना हमको जितना हो सके गुडनेस को धीरे धीरे रोज़ रोज़ प्यारी प्यारी तरह से अपने डे टू डे लाइफ में भरना है, इसको काइंडनेस को। मेरे हिसाब से तो सबसे प्यारा वेज़ जो मैं करती हूँ, मेरा स्टाइल इज़, मेरे को जो पसंद आता है ना इंसान, जो भी मुझे व्हाट्सएप करता है, मैं अपने मन में ही उनका नाम लेके बोलती हूँ कि आई विश यू अ लाइफ फुल ऑफ रिचेस, आई विश यू अ लाइफ फुल ऑफ रिचेस, आई विश यू अ लाइफ फुल ऑफ रिचेस। कि आप बड़े इन्जॉय करो भाई, फुल ऑन इन्जॉय करो ना। अगर लाइफ में आप कोई चैलेंजेस के थ्रू बड़े हुए हैं, से आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंज थे, पैसों की तकलीफ़ें थी, या कोई इमोशनल चैलेंज थे, आपको बचपन में वो प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना हमारे अंदर वो चैलेंजेस को फेस करते वक्त कुछ नेगेटिव डिसीशंस हम बना देते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार पैसों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो एक बिलीफ ही है ये। अगर आप बोलेंगे आसान है यार काम करना भी आपको मेहनत नहीं लगती है, आपको वो मेहनत आपको खुशी लगती है करके, आपको आसान लगता है। दैट इज़ अ चेंज जो आप अपने बिलीफ में लाते हैं करके। आपको कई बार लगता है अरे ज़्यादा पैसा मतलब हम लोग स्पिरिचुअल नहीं, बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। ये भी एक थॉट ही है, इसको आप बदल देते हो करके कि अमीर होना और स्पिरिचुअल होना दोनों पॉसिबल है। कुछ लोग अमीरों से बहुत नफ़रत करते हैं। रिमेंबर, आप जो चीज़ को नफ़रत करेंगे तो कैसे आप उसको अपनी ज़िंदगी में टिकाएंगे, राइट? तो जो भी अमीर इंसान आपको दिखता है, जिसके बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, जिसे ज़िंदगी ने बहुत नवाजा है, मैं कहती हूँ उन पर दुआओं की बारिश करना शुरू कर दो। भगवान अब मेरी बारी है, बोलना शुरू कर दो, मैं तैयार हूँ, मेरे टर्न के लिए मैं रेडी हूँ करके।
और ये जो थॉट्स है ना, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, रिच पीपल हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ की होगी इन्होंने, या तुमको तो पैसे में पैदा होना चाहिए तब पैसा मिलता है, मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूँ, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, गुड इनफ नहीं हूँ, ये सब बिलीव्स हैं। इनको ना तुम्हें पहले समझना है मेरे अंदर कौन सा बिलीफ है, उसको पकड़ना है, कबूल है करना है, और फिर बोलना मैं अब बदलने को तैयार हूँ इस बिलीफ को, और एक नए बिलीफ को जन्म देना है। रिमेंबर, आपको अगर ज़िंदगी में कोई भी रोक रहा है ना, तो वो आप ही के लिमिटिंग बिलीव्स हैं। सो कई बार हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, हम सुनते भी हैं लेकिन हमें फिर भी कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हमारे अंदर ऐसे क्या बिलीव्स पड़े हुए हैं जो हमें अभी तक, जिनका कहते हैं ना अवेयरनेस नहीं है करके। तो खुद को बोलना शुरू कर दें, आते चलते फिरते, काम करते वक्त, शावर लेते वक्त, बिस्तर पे लाई डाउन करते हुए, ट्रेन में जाते, रिक्शा में जाते, गाड़ियों में जाते, बोलना शुरू कर दो अपने आप को कि मनी कम्स टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन विदाउट मी डूइंग अ सिंगल थिंग। मनी कम्स टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन विदाउट मी डूइंग अ सिंगल थिंग। भगवान के पास अनगिनत रास्ते हैं मुझ तक पैसा भेजने के लिए। मैं बहुत ही इस सोसाइटी के लिए अच्छा करूँगा जब मैं अमीर होऊंगा। तो देयर इज़ नथिंग, कोई जेलसी कुछ नहीं है। जेलसी उनके अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उनको ही रोक रही हैं अमीर बनने से। तो मैं अपने लाइफ को ब्लॉक नहीं करूँगा बाय नॉट बीइंग वेल्दी। मैं अफोर्ड करूँगा, सून आई कम बैक एंड बाय यू। चीज़ों को बोलना शुरू कर देंगे, वो घर मेरा है, वो गाड़ी मेरी है, बहुत जल्दी अभी मैं वहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ। बोलना शुरू कर दीजिए। फील गुड अबाउट मनी, फील गुड अबाउट स्पेंडिंग मनी। जिनको आपसे ज़्यादा है ना, प्लीज़ गलती से भी उनके लिए एक नेगेटिव थॉट मत रखना। मैं कहती हूँ भगवान ने उनको टेस्टर के लिए आपके लाइफ में आगे भेजा है। उनके कैरेक्टर को जज मत करने जाओ, बस टेस्टिंग के लिए। आज इनको पैसा ज़्यादा भेजा ना, बस गॉड नेक्स्ट मेरी बारी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो करके। मेरे पास भी उसके जितना बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। मेरे पास हर वो चीज़ है जो मेरे को ज़हनी सुकून देता है। रिमेंबर, सही वे में अपने अंदर जो आप सेल्फ टॉक करेंगे ना, ये आपकी लाइफ को बदल देगा करके, कंप्लीटली बदल देगा। अब आपकी लाइफ है ना, ये जाती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप इसको इंटेंशन देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि डैम का पानी जिस साइड खोलो उस डायरेक्शन में चला जाता है, राइट। आप अपनी लाइफ को जिस इंटेंशन में डालेंगे ना, वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। कोई भी दिन में आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं, मीटिंग पे जा रहे हैं, एग्ज़ाम है, कोई डेट पे जा रहे हो, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, शादी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, कहीं पे भी जाने से पहले इंटेंशन मारो और बोलो उस इंटेंशन को कि भाई मेरा इंटेंशन इज़ टू हैव अ गुड टाइम फॉर द डेट, माई इंटेंशन इज़ हीलिंग बिफोर द डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, माई इंटेंशन इज़ टू गेट द बेस्ट जॉब बिफोर द इंटरव्यू। इंटेंशन करो। आपके पास ना आपको पता है हर महीने जब लाइट का बिल आता है तो हम ऐसे लगता है अरे ये महीने कितना आएगा सोचते हैं। तो इंटेंशन करो, आप लिटरली इंटेंशन दो कि मैं ना डेयर करती हूँ, आई डेयर ये बार बहुत कम बिल आएगा। बोलना शुरू कर दो, मैं डेयर करती हूँ ये बार डबल कमाई होगी पहले से ज़्यादा। इंटेंड करना शुरू कर दो, एटलीस्ट बोलना शुरू कर दो। होता है नहीं होता है वो नहीं कैलकुलेशन रखो। द रीज़न इज़ पहले तो इंटेंशन की सुई सही जगह पे लेके आओ करके। मैं चाहती हूँ आप ना सारा दिन, एक दिन इंटेंशन के साथ जियो। कहीं पे भी जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, एक इंटेंशन बोलो मन में और फिर वो करने जाओ। काम पे जा रहे हो ना, बोलो मेरी इंटेंशन है आज मैं इतने की सेल करूँगा।
मेरी इंटेंशन है आज मैं इतना पैसा कमाऊंगा करके, मेरी इंटेंशन है मैं आज बहुत हंसने वाली हूँ, इस शादी पे जाऊंगी, बहुत नाचने वाली हूँ, गाने वाली हूँ। इंटेंशन डालो हर चीज़ के आगे, लाइफ में इंटेंशन डालो। पता है गॉड है ना, उनके हाथ इतने बड़े हैं, इतने भरे हैं, वो जब आप पे ब्लेसिंग्स बरसाना जाए ना, मैं कहती हूँ आपकी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी, आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे। गॉड हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। आज पल भर के लिए अपने आप को समझो कि आप भी उतने, बोलते ना गॉड ने आपको भी वो वरदान दिया है कि आप दूसरों को दे सको। तो आज मेंटली ना अपने मन में जो भी आपकी फैमिली है, जिन लोगों को भी ज़िंदगी में आप कुछ देना चाहते हो, जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया है, हाथ जोड़ के आज अपने मन में ऐसे कल्पना करो, ऐसे विजुअलाइज करो कि आप बाकायदा उनको दे रहे हो चीज़ें, वो गिफ्ट्स दे रहे हो, किसी को कपड़े दे रहे हो, किसी को हैंड बैग्स दे रहे हो, किसी को घर गिफ्ट कर रहे हो, किसी को करोड़ों रुपए के कर्ज़ों से मुक्त कर रहे हो। देखो कि तुम लोगों को दे रहे हो बाकायदा, जैसे गॉड का ना वरदान मिला हुआ है आपके ऊपर। तो अपने मन में ऐसे गेम बना के देखो कि अरे आप इसको ये दे रहे हो, और वो मुस्कुरा के आपको नम्रता से कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखना शुरू कर दो। पता है हम जब अपने आप को किसी रूप में देखते हैं ना, तो वो रूप हमारा जब कैरेक्टर बनता है, जब वो रिपीट करते हैं उसको। जैसे कोई चीज़ आप रोज़ करोगे ना, जैसे एक नई माँ बनती है तो तब उसको नहीं आता बच्चे के साथ डील करना, लेकिन ईयर बाय ईयर जब वो ही रूटीन करती रहती है तो वो बहुत ऑटो पायलट पे चली जाती है, वो नेचुरली उसका कैरेक्टर बन जाता है टू सर्व हर चाइल्ड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आंखें बंद करके देखते हो ना, मैं इसको ये दे रही हूँ, उसको वो दे रही हूँ, इसकी शादी करवा रही हूँ, जब वो देने के भाव में आते हो ना आप, वो इमेज आप बनाते हो ना देने वाला, फिर आप एक्चुअली वैसे ही बनते चले जाते हो। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये एक मैं कहती हूँ छोटे से स्टार्ट करो। लेट इट बी 5,000, लेट इट बी 1 ड्रेस, लेट इट बी 500 रुपीज़ ऑल्सो। कहीं से भी बस देने का भाव लाओ अपने दिमाग में, कि अगर मैं अपने आप को इमेजिन कर सकूं वो इंसान जो इस फैमिली में सबको दे रहा है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, मतलब वो भाव लाओ, इमेज लाओ अपने आप माइंड में आप। नाउ ज़िंदगी की सबसे बढ़िया गिफ्ट पता है क्या है? वो है अवेयरनेस। अवेयर होना, जानना कि मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट्स हैं जो आपको बताते कि ये आपको चाहिए, इस रास्ते पे आपको जाना है। पॉजिटिव थॉट्स आर थॉट्स अबाउट व्हाट यू वांट, एंड नेगेटिव थॉट्स आर थॉट्स अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। सो प्लीज़ खुद से बार बार पूछें कि मैं सोच क्या रही हूँ। क्या मैं वो सोच रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, कि मैं वो सोच रही हूँ जो मुझे चाहिए। बीइंग अवेयर इज़ अ गिफ्ट। ये सबसे पावरफुल चीज़ अगर है पूरे सेशन में तो वो है कि आप ना, वो बोलते शुद्धि बुद्धि में आ जाओ कि यार आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। प्लीज़ कंट्रोल करो। एंड द बेस्ट वे टू कंट्रोल और टू नो, टू बिकम अवेयर इज़ टू ऑब्जर्व आपके मुंह से क्या बातें निकल रही हैं, क्योंकि जो आपके मुंह से निकल रहा है ना, वो समवेयर आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। तो अगर आपके मुंह से दूसरों के लिए ये निकल रहा है ये निकम्मा है, ये बेवकूफ़ है, तो आपके मन में उस इंसान के प्रति वो विचार चल रहे हैं, उस इंसान की रियलिटी का उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अगर वो निकम्मा है तो आज उसको दुआएं दो कि वो एक दिन अपने घर का नाम रोशन करे। बोलते हैं ना, अभी
ये सेशन आज कंप्लीट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप ना एक खत लिखें, एक लेटर लिखें अपने उस सेल्फ को जो 5 साल बाद आप अपने आप को देखते हो, कि 5 साल बाद आप ज़िंदगी में कहाँ हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपने उस पैसे से क्या क्या चीज़ें खरीदी हुई है, आप कहाँ रह रहे हो, आपका घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम है, कितने लोग हैं, आपके रिश्ते कौन कौन से हैं, कौन आपके साथ रह रहा है, कितने बच्चे हो गए आपको, कितनी जगह आप ट्रैवल करके आए हो, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, कितना आपने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, आपकी फ़िगर कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी नेट वर्थ कितनी है। इन चीज़ों को लिखो लेटर में। प्यार प्यार से पहले तो लिखो, अरे वाओ 5 साल बाद तुमसे मिलके मैं हैरान हूँ कि तुम कितनी पॉजिटिव हो गई हो, अमेजिंग हो गई हो, तुम्हें देख के दिल खुश हो गया है करके। प्यार से लिखो इस लेटर को, दिल से लिखो इस लेटर को, बिकॉज़ ये पता है क्या, ये बेसिकली आप खुद के फ्यूचर को बात कर रहे हो। हम कैसे दो दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स रोज़ शाम को कॉल करते हैं, पता तूने क्या किया दिन में, राइट? वैसे आप फ़ोन कर रहे हो अपने 5 साल के आगे वाले अपने अंदर के इंसान को। आप उसको फ़ोन करके बोल रहे हो, हाँ बता 5 साल में बेटा क्या क्या हुआ है, बता तूने कितना, व्हाट आर यू अर्निंग, व्हाट आर द मेजर थिंग्स यू बॉट, वेयर इज़ द मनी यू स्पेंड, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर योर रिलेशनशिप्स लाइक, हाउ मच have you invested in jewelry, in real estate, what kind of car you drive, आपकी नेट वर्थ क्या है। आप लिटरली इट्स लाइक दैट लेटर इज़ नथिंग बट अ फ़ोन कॉल जो आप उसको कर रहे हो, और आप उसको बोल रहे हो प्लीज़ बताओ मुझे कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये एक अगर आपको लेटर नहीं लिखना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखना नहीं पसंद है, तो अपने फ़ोन के वॉइस नोट में जाके अपने 5 years ahead फ्यूचर वर्जन से बात करो। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो 5 years from now कि सोनिया को बताओ कैसी हो तुम। वो बोलेगी मैं बहुत ठीक हूँ। क्या हुआ है इन 5 सालों में सोनिया के साथ? अरे मेरी बुक वर्ल्ड वाइड हिट हो गई है, लोगों के दिलों को छू गई है, मैंने इतनी जगह उस बुक के बारे में बात की है, लोगों ने मेरी बुक को बहुत दिल से पसंद किया है, करोड़ों लोगों ने खुशी खुशी उसको ख़रीदा हुआ है, मैं बहुत पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से भागती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस इंजॉय करती हूँ, मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, आई इन्जॉय माई सेल्फ, मेरे पास ये प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ है, ये खूबसूरत घर है, मेरा ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है, एंड मैं इतनी ग्रेटफुलनेस में जीती हूँ, इतनी पॉजिटिविटी में जीती हूँ, दिन रात सिर्फ शुक्र 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 करती रहती हूँ, भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम कर आई हूँ, वो भी फर्स्ट क्लास रानियों की तरह जीती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़े लोगों की मदद की है, बड़े लोगों की दुआएं कमाई हैं, यूट्यूब कहाँ से कहाँ लेके चला गया है, नोबडी से समबडी बना चुका है, भरपूर सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी ज़िंदगियाँ मेरी आवाज़ सुनने से बेटर होती हैं, व्हाटएवर। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए बताया है, बट आप लिटरली ट्रिंग ट्रिंग कर रहे हो अपने 5 साल के आगे, एंड आपको जो है अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो तो बोलो अरे मैंने इतने घर बेचे हैं, इतने लोगों की फैमिलीज़ को सेटल किया हुआ है, वो सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, कितनी सारी रेफरेंसेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा काम और एक्सपैंड होता चला जा रहा है, मैंने यहाँ ट्रिप्स ली हैं, नए नए ये प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने ये नई चीज़ें सीखी हैं, ऐसे लाइक दैट अगर आप
एक हाउसवाइफ है तो देखो कि हमारा नया घर इतना खूबसूरत बना है, मेरे बच्चे इतने खुश हैं, मेरे बच्चे इतने पैसे कमा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी वर्ल्ड में बन गई है। वो बोलते हैं ना, इस पूरे ख़ानदान के हीरे हैं, हीरे बाकायदा। और सारी दुनिया उनको देख के कह रही है, सब मेरी तारीफ़ करिए कि वाह माँ, तूने क्या अपने बच्चों को बनाया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी हेल्थ एकदम टिप टॉप है, मेरा हस्बैंड तो मतलब लट्टू है प्यार में मेरे आज भी। ऐसी चीज़ें आप ना ट्रिंग ट्रिंग कर रहे हो अपने 5 साल आगे वाले वर्जन को, और फिर उसको रिकॉर्ड करो एंड लिख दो उस पे 5 years फ्रॉम नाउ, डेट भी डाल दो जिस दिन से 5 साल की डेट आगे है ना। ये जो चीज़ होती है ना, ये आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज मैं बता रही हूँ, एक किसी से रिश्ता बना, आप पहली बार किसी को मिलते हो, ठीक है, फिर दूसरी बार तीसरी बार आप उससे रिश्ता गहरा करते हो, जितनी बातें करते हो ना आप उससे, आप गहरा रिश्ता करते हो। तो जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ से इतनी बातें करते हो ना, आप अपना रिश्ता अपने फ्यूचर से गहरा करते हो। और जैसे आपके माइंड का स्विंग, ये एक्सरसाइज करने से आप उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हो, फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हो। तो वो अब आपको पास्ट के दुख दर्द कुछ नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा चल बेटा आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा मेरा बच्चा, आगे बढ़ जाओ। वो लिटरली आपको आगे की तरफ प्रोग्राम करेगा करके। नाउ ये जो भी चीज़ें मैंने आज आपसे शेयर की हैं, बड़े ध्यान से इसको वापस सुनना। आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें आपने उतार दी ना, इम्प्लीमेंटेशन पे लाए, एक्शन लेवल पे आप लाए ना, तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। एंड ये सेशन कंप्लीट करने से पहले मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। डियर गॉड, जो भी इंसान इसको सुन रहा है यहाँ तक, आप उससे गॉड अपनी ग्रेस दीजिए, अपना फेवर दीजिए, जैसे वो इन चीज़ों को सिर्फ सुने नहीं बट अपनी ज़िंदगी में उतार के अमल करके अपनी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दे। ऐसा गॉड उनके लाइफ को कवर कीजिए अपने सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स और फेवर में, कि वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड में जिए। ऐसा उनके दिल में ज़हनी सुकून दीजिए कि वो ज़िंदगी के सारे कड़वाहट को भूल जाएं। ऐसा उन्हें ज़िंदगी में सही लोगों से मिलाइए कि वो उनके हाथ पकड़ के और आगे बढ़ जाएं। ऐसा सक्सेस के दरवाज़े खोलिए जिसे कोई इंसान कभी बंद नहीं कर पाए। ऐसे उनके दिलों में नम्रता भर दीजिए कि वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ गॉड सच्चे पाथ पे चले। एंड गॉड उन्हें एक ऐसा इंसान बनाइए जिस पर खुदा आपको गुरूर हो कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बिटिया है, ये मेरा राजा है। दिल से ऐसा बनाइए उसको, ऐसा खूबसूरत कहते हैं ना इंसान बनाइए कि हर तरफ उसकी रोशनी इस यूनिवर्स में फैले, उसके काम से बड़े बड़े लोगों की मदद हो और उसके जीवन में इतना सुख हो, इतनी शांति हो, इतनी संपत्ति हो कि वो सिवाय शुक्र के और कुछ बोल ही नहीं पाए आपके आगे। एंड उसे रास्ता बनाइए, उसकी ज़िंदगी को एक पिक्चर बनाइए करोड़ों लोगों के सामने, जो देख के कह सके कि इसकी ज़िंदगी देख के हमने अपनी लाइफ में भी चेंजेस की। इसे वो रास्ता बनाइए, वो इंस्ट्रूमेंट बनाइए, वो चैनल बनाइए और इसकी सारी गलतियों को माफ़ी दे दें, इसके सारे गुनाहों को दफन कर दें और इसमें एक सही कॉन्शियसनेस को जगाएं। एक इसके अंदर ऐसी
गॉड स्पिरिट भर दे ना, जिसमें विजडम हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लव हो, प्यार बोलते ना, समी पूरी दुनिया के लिए प्यार हो, इसे एक ऐसा इंसान बनाइए. So that's my prayer for all of you. Thank you so much for listening to this session today. आपके कमेंट्स मुझे और भी बड़ी स्माइल देंगे, तो प्लीज़ डू कमेंट. एंड अगर आपको लगता है कि you want to be a blessing for somebody, then please share this so that it can help them in their journey. Thank you for listening so far. Lots of love, Sonia.